ये हमारे चैनल का मोस्ट अवेटेड वीडियो है। इस वीडियो में मैंने सिखाया है माइक्रो इंटरेक्शन किस तरीके से बनाते हैं, एडवांस प्रोटोटाइपिंग किस तरीके से करते हैं, या फिर आप किसी भी प्रोडक्ट में ह्यूमन इंटरेक्शन को किस तरीके से रैप कर सकते हैं, किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से आप ह्यूमन इमोशंस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये सभी चीजें मैंने इस वीडियो में सिखाई हैं। बस इस वीडियो को सीखने के लिए आपको प्रीरिक्विजिट है कि आपको फिग्मा थोड़ा बहुत आना चाहिए। बट अगर आपको थोड़ा बहुत फिग्मा नहीं आता है तो नो वरीज गाइस, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वीडियो ऑन फिग्मा फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल। मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है ऑन फिग्मा इटसेल्फ। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है और आई बटन पर भी मैं इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा। तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दैट कंप्लीट वीडियो, देन इस वीडियो को आप दोबारा आकर देख सकते हैं। हेलो प्रोडक्ट जनकीज, माय नेम इज सौरभ, लीड प्रोडक्ट डिजाइनर, डिजाइन मेंटर, फ्रीलांस डिजाइन कंसल्टेंट। अगर आपको जानना है आप माइक्रो इंटरेक्शन किस तरीके से बनाते हैं, माइक्रो इंटरेक्शन का मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, इस वीडियो में मैंने सभी बातें जीरो टू एडवांस लेवल तक सिखाई हैं। इस वीडियो में मैंने सिखाया है कि दुनिया के 10 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज किस तरीके से माइक्रो इंटरेक्शन का यूज करती हैं और उन्हें फिग्मा में किस तरीके से क्रिएट किया गया है, और उन सभी वेबसाइट्स ने, उन सभी प्रोडक्ट्स ने, उन सभी कंपनीज ने किस तरीके से ह्यूमन इंटरेक्शन को या फिर माइक्रो इंटरेक्शंस को प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट किया है। ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने दुनिया में काफी हद तक अपना नाम किया है। उनमें से कुछ नेम मैं आपको बता सकता हूँ: वेबिंगेज, मिक्स पैनल, मेलचैम्प, जोमेटो, लिफ्ट, Airbnb and whatnot. There are a whole lot of company who are doing really great into product space. So इन सभी वेबसाइट्स के मैंने इंटरेक्शंस को कॉपी किया है और आपको जीरो से लेकर एडवांस तक पूरा सब कुछ सिखाया है। सो प्लीज, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में आ गए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए आप कितना इंटरेस्टेड है ये इंटरेक्शन सीखने के लिए। अगर आप इंटरेक्शन सीखेंगे तो किस तरीके से उस इंटरेक्शन को आप यूज करने वाले हैं, आप प्लीज कमेंट में करके जरूर बताएं। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं किस तरीके से आप हाई एंड लेवल माइक्रो इंटरेक्शंस बना सकते हैं। Hello guys, as we have discussed, we're gonna start with 10 best websites micro interactions. जब माइक्रो इंटरेक्शन सीखने की बात होती है तो देयर whole lot of things comes into play. तो मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरेक्शंस पे स्टार्ट करने से पहले, आप जो भी इंटरेक्शन देखते हो किसी भी वेबसाइट में, आप जो भी इंटरेक्शन देखते हो, अगर आपको उसे डिजाइन करना है, दैट्स ऑल प्योर प्रोटोटाइपिंग एंड यू कैन मेक मैजिक यूजिंग माइक्रो इंटरेक्शंस ओनली। आप माइक्रो इंटरेक्शन का यूज करके अपने प्रोडक्ट को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हो और डायनेमिक प्रोडक्ट आप बना सकते हो। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। ये ट्यूटोरियल 1 घंटे के आसपास होगा, तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको फिग्मा नहीं आता है तो मैंने पहले भी एक वीडियो क्रिएट किया है, आप जीरो टू एडवांस फिग्मा वीडियो देख सकते हो मेरे ही चैनल पर, या फिर ये सेम फाइल मैं फिग्मा आपको देने वाला हूँ। ये सेम फिग्मा फाइल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करें और इस फाइल में अंदर जाकर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हम माइक्रो इंटरेक्शन डिजाइन करने वाले हैं। माइक्रो इंटरेक्शन मतलब एनिमेशन हम डिजाइन करेंगे जिसका यूज कर कर आप किसी भी यूजर की अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं, इमोशंस को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इमोशंस का यूज करके आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से अलाइन कर सकते हैं विद यूजर नीड्स, राइट। सो लेट्स जंप ऑन दी प्लेग्राउंड जहां पर हम क्रिएट करने वाले हैं कंप्लीट एक्सपीरियंस। तो वन बाय वन मैं एक एक वेबसाइट लेने वाला हूँ और हर एक वेबसाइट के टॉप टू बॉटम जो भी इंटरेक्शंस उन्होंने यूज किए हैं उन्हें हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट है हमारे सामने जोमेटो। जोमेटो में आप देख सकते हो हॉल ऑफ एनिमेशन। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप किसी बटन पर हवर करते हो तो उसमें ग्रेइश बैकग्राउंड आता है, राइट। यहाँ पर भी ग्रेइश बैकग्राउंड आ रहा है, यहाँ पर भी ग्रेइश बैकग्राउंड आ रहा है, यहाँ पर भी ग्रेइश बैकग्राउंड आता है। तो ये बहुत ही सटल इंटरेक्शंस है, ये हाई लेवल इंटरेक्शंस नहीं है या फिर इम्पॉसिबल लाइक हॉल ऑफ इंटरेक्शन दैट यू माइट हैव सीन इंटरनेट पर। आपने बहुत ही कूल कूल एनिमेशंस आपने देखा होगा, बट barely वो एनिमेशंस को आप अपने प्रोडक्ट में यूज कर सकते हो। बट जो इंटरेक्शंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। दैट मीन्स बड़ी बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनीज इन सभी इंटरेक्शंस का यूज करके टेंशन को अच्छे से ग्रैब करती हैं, अपने प्रोडक्ट को एक बेहतर एक्सपीरियंस देने में
यूज करती हैं। तो उसी तरीके से हम भी सीखने वाले हैं। सबसे पहले इसी इंटरेक्शन को हम क्रिएट करने वाले हैं, दिस फिल्टर बटन वाला इंटरेक्शन, आई मीन फॉलोड ऑफ बटन वी हैव हियर, सो वी कैन क्रिएट दिस एक्सपीरियंस। बिफोर जंपिंग ऑन द फिग्मा आपको एक बात समझना पड़ेगा। जैसे ही हम कोई भी इंटरेक्शन डिजाइन करते हैं, पहले आपको देखना है वो इंटरेक्शन किस एक्शन से ट्रिगर हो रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही मैं इसमें हवर करता हूँ उसके बाद ही ये इंटरेक्शन ट्रिगर होता है। दैट मीन्स इन्होंने हवर करने के बाद ही उस इंटरेक्शन को ट्रिगर कराया है। तो इस इंटरेक्शन को हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स जंप इन फिग्मा। इसमें सबसे पहले आपको एक फ्रेम लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक फ्रेम है, राइट। एक फ्रेम के बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, राइट, और एक आइकन है। तो हमने फ्रेम तो ले लिया, नाउ इट्स टाइम टू राइट टेक्स्ट हियर। टेक्स्ट कैन बी एनीथिंग, लाइक जैसे वहां पर लिखा हुआ है फिल्टर, राइट। फिल्टर आपने टेक्स्ट ले लिया, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस टेक्स्ट का। लेट्स मेक इट 24, या फिर वी कैन कीप इट 36। फोन भी कोई दूसरा यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग हियर मैनरूप। मैनरूप यूज कर लेते हैं, स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, भी हमने फिल्टर ले लिया इधर। अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें कॉर्नर भी थोड़ा कर्व्ड है। दैट मीन्स आपको इस बटन को कॉर्नर रेडियस भी देना पड़ेगा। कॉर्नर रेडियस की बात आती है तो यहाँ से आप राइट साइड से जाकर किसी भी बटन को कॉर्नर रेडियस दे सकते हैं। अभी के लिए बहुत सटल सा आपको कॉर्नर रेडियस देना है, तो मैंने 8 पिक्सल, चारों ही कॉर्नर को 8 पिक्सल मैंने कॉर्नर रेडियस दे दिया। आप इंडिविजुअली इस तरीके से भी दे सकते हैं। मैं इंडिविजुअली इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप समझें कि किस तरीके से आप इंडिविजुअली दे सकते हैं कॉर्नर रेडियस, या फिर आप यहीं से कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। ये अपडेट हो जाता है, राइट। तो अभी के लिए मैंने 8 पिक्सल यहाँ पर कॉर्नर रेडियस दे दिया। अगर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो एक यहाँ पर आइकन भी दिया हुआ है, विच इज द फिल्टर आइकन। तो उसे आइकन को इंपोर्ट करने के लिए हम प्लगइन का यूज करने वाले हैं। एक बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है जहां से आपको फ्री में आइकन्स मिल जाएंगे, विच इज कॉल्ड आइकॉनिफाई। आइकॉनिफाई से आपको फ्री में आइकन्स मिल जाते हैं। अभी के लिए आपको सर्च करना होगा फिल्टर। जैसे आपने फिल्टर सर्च किया, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। मैं थिंक गलत लिख दिया है। अभी गलत लिखने से तो नहीं आएगा, लेट्स सी इफ वी कैन गेट द सेम आइकन। यहाँ पर आपको सिमिलर आइकन मिल गया है, तो इस वाले आइकन को हम यूज कर लेते हैं। इसे एक बार आप रोटेट कर लो 90 डिग्री एंगल पर, क्योंकि वो सेम फॉर्म में आ जाए। देन आप 32 इसका साइज कर लो, क्योंकि 32 द साइज दैट वी आर यूजिंग हियर। हाँ, और आइकन और टेक्स्ट के बीच की जो दूरी है, अगर आप मटेरियल डिजाइन गाइडलाइन यूज करते हो, अकॉर्डिंग टू मटेरियल डिजाइन इट हैज टू बी 8 पिक्सल, बिकॉज मटेरियल डिजाइन गाइडलाइन के द्वारा आप 8 पिक्सल उनके बीच का डिस्टेंस रख सकते हैं, स्पेस रख सकते हैं। और नाउ यू कैन जस्ट ऑटो लेआउट इट। इस स्पेस को आप राइट और लेफ्ट में जो स्पेस है आप 20 पिक्सल कर दीजिए। टॉप एंड बॉटम में 8 पिक्सल कर दीजिए, ताकि हमारा जो बटन है वो थोड़ा अच्छा दिखे। हमने बटन अभी बना लिया। अभी हो क्या रहा है ना, इस बटन में ये और लेआउट हम हटा देते हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे हम हवर करते हैं तो ग्रेइश बैकग्राउंड रहता है। तो पहले तो ये टेक्स्ट का कलर हमें ब्लैक से थोड़ा ग्रेइश कर देना है। कलर पिकर का यूज करके हम इसे थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। कलर हमारा चेंज हो गया, और इस बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अभी प्योर। जी, अभी पहले इसे बटन को नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज फिल्टर बटन, लेट्स नेम इट फिल्टर बटन। नाउ अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरीके ट्रिगर करे, तो इसे हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। कंपोनेंट बनाने के लिए जिस भी एलिमेंट को आपको कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है, उस एलिमेंट को पहले आपको सेलेक्ट करना है, देन आपको ये डायमंड शेप वाले बटन पे क्लिक करना है। नाउ इट्स बीन कन्वर्टेड इनटू अ कंपोनेंट, और ये अभी ये कंपोनेंट बन चुका है। कंपोनेंट बनने के बाद ये उसका दूसरा वेरिएशन है, यानी एक वेरिएशन तो डिफॉल्ट वेरिएशन है ये, दूसरा इसका हवर वाला स्टेट है। तो यहाँ पर अभी हम इससे पहले एक वेरिएशन ऐड करेंगे। वेरिएशन ऐड करने के लिए अगेन आपको सेम कंपोनेंट पर क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, और ये डायमंड शेप के अंदर जो प्लस वाला बटन है, इस पे क्लिक कर देते हैं। तो इसका वेरिएशन अभी ऐड हो गया, इसका दूसरा वेरिएंट ऐड हो चुका है अभी। इस वेरिएंट को आप एक नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात करी थी, ये स्टेट जो है डिफॉल्ट स्टेट है, राइट, इसका डोरमेट स्टेट है, और ये इसका हवर स्टेट है। अगर आपको ये स्टाइलिंग सीखनी है, जिस भी तरीके से मैं यहाँ पर स्टाइलिंग कर रहा हूँ, अगर आपको ये सीखना है किस तरीके से स्टाइलिंग करते हैं, मैंने सिमिलर तरीके का एक वीडियो आपको बना कर दिया है, जहां पर आप कंपोनेंट के बारे में सीख सकते हैं,
या फिर कंपोनेंट के बारे में अगर आप इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं पूरा कंप्लीट वीडियो उस पर क्रिएट कर दूंगा ताकि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। अभी के लिए इसे ट्राई कर लेते हैं, ये काम करता है या नहीं। हमने इसका वेरिएशन बना दिया। वेरिएशन के अंदर आपने हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा ग्रेइश कलर है, इस तरीके से वो कलर आ रहा है, राइट। तो अब हमें इसे इंटरेक्शन को फंक्शनल बनाना पड़ेगा। हमने कलर तो चेंज कर लिया बट फंक्शनल अभी नहीं बना है। किसी भी एलिमेंट को फंक्शनल बनाने के लिए विद इन फिग्मा आपको उसे प्रोटोटाइप करना पड़ेगा। जब हम प्रोटोटाइपिंग के बारे में बात करते हैं तो तीन चीजें आपके दिमाग में आती हैं। एक तो एक्शन, एक्शन क्या है हमारा, वाइल हवरिंग। दूसरा रिएक्शन, उस एक्शन से क्या रिएक्शन होने वाला है। बेसिकली हवर करने से जो डोरमेट स्टेट है, जो डिफॉल्ट स्टेट है वो हवर स्टेट में चेंज होने वाली है, तो हम चेंज टू हवर स्टेट। थोड़ा ट्रांजिशन स्मूथ रहे, यहाँ से आप ट्रांजिशन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, बेसिकली एनिमेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए अभी हम स्मार्ट एनिमेट कर देते हैं। ईज इन एंड आउट, ईज ऑफ एनिमेशन को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिशन, यहाँ से आप उसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी के लिए 250 मिली सेकेंड आप कर लीजिए एंड लेट्स चेक इट आउट वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। आपको इसे टेस्ट करने के लिए एक फ्रेम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आईफोन 13 14 का फ्रेम ले लिया। और अगर आप किसी भी कंपोनेंट को, फॉर एग्जांपल दैट्स माय कंपोनेंट, एंड इफ आई इन केस आई वांट टू सी लाइक ये काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए आपको सिंपली पहले से आपको एक कलर दे लीजिए बैकग्राउंड में। हाँ, अभी से चेक कर लेते हैं वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। लेट्स गो हियर और इसे आप ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आए। इसका आप क्विकली प्रीव्यू कर सकते हैं वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। माय बैड, यहाँ से जाएंगे आप तो प्रीव्यू यहाँ से आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल इंटरेक्शन है, अगर आप देखेंगे अभी ये काम कर रहा है, राइट। जैसे ही अभी हम हवर करते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर रहा है, दैट मीन्स हमारा कंपोनेंट अभी फंक्शनल बन चुका है। नेक्स्ट कंपोनेंट पे जंप करते हैं, हमने ये भी बना लिया है। दूसरा आप देखेंगे अगर इस पे आप क्लिक करते हैं, ये फंक्शनल है दोनों, राइट। दोनों ये फंक्शनल होने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले एक एक करके इमेजेस डाउनलोड कर लेना है। अगर आप इमेजेस डाउनलोड सिमिलर तरीके की इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं, वेल एंड गुड। अगर इमेज नहीं भी डाउनलोड करने वाले हैं तो मैं आपको एक डमी इमेजेस के साथ बनाकर आपको दिखा देता हूँ ये पूरा कंप्लीट किस तरीके से फंक्शन बनेगा। ये इस स्लाइडर किस तरीके से काम करता है वो एक बार आप देख लीजिए। उसके लिए सबसे पहले आपको एक फ्रेम लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 320 बाई 320 का एक फ्रेम ले लीजिए। सेम ही उसका कॉर्नर रेडियस दे दीजिए ताकि वो एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाए, राइट। अभी इसके अंदर हमें एक इमेज चाहिए। इमेज के लिए भी कुछ प्लगइन्स अवेलेबल है मार्केट में। वन ऑफ दैम विच इज वेरी पॉपुलर, फ्रेपिक। फ्रेपिक से आप किसी भी फ्रेम के अंदर इमेज पुट कर सकते हैं। अभी बर्गर का इमेज ले लीजिए इधर से आप। हाँ जी, बर्गर का इमेज अभी यहाँ पर आ चुका है। इसके अंदर ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। कंट्रोल एक्स करें आप इसे और इस तरीके से आप थोड़ा और एक्सपांड कर दीजिए। नाउ क्लिप द कंटेंट। ऑलराइट, अभी हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक इमेज है और उसके नीचे उसका लेबल लिखा हुआ है। तो हमें एक लेबल की जरूरत भी है, दैट्स व्हाई विल हैव टू ब्रिंग टेक्स्ट। इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर बर्गर आप लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल बर्गर के लिए हमने कैटेगरी बना दिया, टेक्स्ट सही है, थोड़ा बोल्ड टेक्स्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल सेमी बोल्ड ले लेते हैं। और इसे और इसे दोनों को साथ में आप ऑटो लेआउट कर दीजिए। अगर आपको ऑटो लेआउट सीखना है तो मैंने सिमिलर तरीके से एक ही वीडियो में सभी कुछ चीजें आपको सिखाई हैं बड़े ही बेहतर तरीके से। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। इस कार्ड को कुछ भी हम एक नेम दे देते हैं, फूड करके हमने नेम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी एक बार में कितने कार्ड दिखा रहा है, 6 कार्ड ये दिखा रहा है, राइट। तो 6 कार्ड हम यहाँ पर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमें वो एक लाइक इफेक्ट भी चाहिए कि यहाँ पर हमारा एक एरो हो, एरो से हम उसे स्लाइड कर पाए। 6 से हमें दैट मीन्स ज्यादा चाहिए। 6 से हमें चाहिए 8, सॉरी 7 8 9 10। ऑल राइट, अभी हम इन इमेजेस को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अभी लिया था बर्गर का इमेज, तो यहाँ पर पेस्ट्री वगैरह कुछ ले लेते हैं। केक वगैरह जो भी हम लेना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो।
के लिए मैंने इमेज को सर्च किया है और यहाँ पर केक वाला इमेज हमने इंपोर्ट कर दिया। अभी ये सही नहीं लग रहा है, कोई अच्छा इमेज ले लेते हैं। ये प्रॉपरली नहीं आ पा रहा है, ये देख लेते हैं अगर ये आ पाएगा तो। ये भी नहीं आ पा रहा है ब्रदर। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। हाँ, ऑलमोस्ट अभी भी ये भी ठीक नहीं है अगर देखा जाए तो। बट हाँ, हमारा आई थिंक काम हो जाएगा इससे। इससे काम हो जा रहा है हमारा। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी आप कोई दूसरा इमेज ले सकते हैं। यहाँ पर आप नूडल्स ले लीजिए, whatever the food you would like to have, right? It's not visible at all. हाँ, नूडल्स हो गया। इसमें कोई और इमेज ले लीजिए आप। एग्जाम्पल यहाँ पर हम कोई इमेज ले लेते हैं, नेम्ड एज बर्गर हो गया, नूडल्स हो गया, एक्स वाई सी। अभी क्या लेंगे हम, छोले ले लेते हैं। फास्ट फूड सर्च कर लेता हूँ मैं। बर्गर हमने ऑलरेडी ले लिया। यहाँ पर ये ले लेते हैं। ये क्या ले लिया मैंने यार। whatever these foods are, I'll be just taking, right? Not sure what are they, but हाँ, I'll be just taking them. अभी हमने क्रिएट कर लिया। तो इनके बीच में इक्वली स्पेस मेंटेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 40 है, विच इज गुड। पिक्सल है, अमेजिंग। और भी इस फ्रेम को यहाँ से हटा देते हैं और इस फ्रेम को दो इधर आप छोड़ देते हैं और 6 रखना है हमें। 6 दो इधर रहने देते हैं। 10 बनाया है ना, लाइक दिस। अभी से बिल्कुल बाकी एलिमेंट्स को साथ में सिलेक्ट करके एक और फ्रेम इसके अंदर बना लीजिए। एक बार दोबारा से आपको बता दूंगा, नो वरीज। क्या करना है, एक आउटर फ्रेम लिया आपने, सेंटर लाइन कर दिया। इस फ्रेम को इससे क्लिप कर दो कंटेंट को। मैंने क्या किया है, इन ये 6 हैं, ये 10 मैंने लाइक ये सर्कल दिए थे और 10 में से मैंने दो इधर छोड़ दिया, दो इधर छोड़ दिया और उसे एक फ्रेम बना लिया। बाकी उस कंटेंट को मैंने क्लिप कर दिया ताकि वो जो कंटेंट है, यहाँ से आप क्लिप कंटेंट को हटाएंगे तो विजिबल होगा। और अभी हाइड हो गया है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, मैंने अलग अलग इन्हें क्रिएट किया। एक सर्कल बनाया, एक इमेज बनाया, एक सर्कल एक इमेज को मैंने अलग से बनाया और कॉपी करके उसका इमेज चेंज कर दिया। देन 6 को बाहर दिखा दिया और बाकी को फ्रेम के अंदर उसे मैंने क्रॉप कर दिया। तो इसे एक बार आप देख लेते हैं ये काम करता है या नहीं। हमने क्या देखा यहाँ पर दो आइकन भी है। एक सर्कल के अंदर ये कैरेट वाला आइकन है, शेवरॉन वाला आइकन। ये भी क्रिएट कर लेते हैं। अगेन हमें एक फ्रेम लेना है। एग्जाम्पल ये 48 बाई 48 का ले सकते हैं। फिर जो छोटा हो गया 64 ले लेते हैं या फिर 84।
84 में ले लिया, फिर से यहाँ पर ले आए आप। अभी ये लेयर है इनर लेयर, इसे बोल देते हैं ताकि याद रहे ये इनर लेयर। इसमें अभी इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं ये हमारा कौन। इसे भी लॉक कर देते हैं भाई। या इसे भी बाहर ले आते हैं। 84 हमने हाइट दिया है, 84 हमने विड्थ दिया है, तो सेम ही आप कॉर्नर रेडियस दे दीजिए जिससे वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाए। अगेन आपको एक आइकन चाहिए, उसके लिए आप कैरेट वाला आइकन यहाँ सर्च कर सकते हैं। कैरेट वाले आइकन को आप ड्रैग ड्रॉप कर लीजिए, इसे थोड़ा रोटेट कर लीजिए और इसका साइज भी थोड़ा कम आपको करना पड़ेगा। थोड़ा साइज आपको और इंक्रीज करना पड़ेगा। लेट्स मेक इट 40 समवेयर। यस, नाउ इट्स गुड। सेम ही तरीके से आपको ये आइकन दूसरी साइड भी यूज करना है, इस वाला साइड। इसे आप इस तरीके से घुमा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, गुड। तो इस फ्रेम के बाहर इसे आप आउटर लेयर बोल सकते हैं, आउटर लेयर। ठीक है, और ये आउटर लेयर के अंदर ये दोनों वेक्टर हमारे दोनों आइकन है, इसे आप बोल दीजिए लेफ्ट आइकन, ये लेफ्ट में प्लेस्ड है। प्रॉपरली नेमिंग करना चाहिए अगर अगर आपको लाइक ताकि बेहतर तरीके से अपने डिजाइन को कन्वे कर सके, इसलिए आपको प्रॉपरली नेमिंग कन्वेंशन का यूज करना है। इसे राइट से आप राइट आइकन बोल दीजिए। ऑलराइट गाइस, अब मैंने प्रॉपर ये बना लिया है। अब नाउ इसे अगेन एक फ्रेम के अंदर कर दीजिए। ये हो गया हमारा स्लाइडर। स्लाइडर हो गया। अब क्या होगा, इसे अगर आपको फंक्शन बनाना है, अगेन हमें प्रोटोटाइप करना पड़ेगा। प्रोटोटाइप करने से पहले इसे फ्रेम बनाना पड़ेगा। इसे हमने फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से सेम वीडियो को आप बैकवर्ड जाकर दोबारा देख लीजिए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बनाने के बाद मैं आपको प्रॉपरली समराइज कर दूंगा किस तरीके से मैंने क्रिएट किया है। आपने यहाँ तक अगर स्लाइडर बना लिया है, इसके बाद आपको इन्हें एनिमेट करना है, लाइक इन्हें आपको फंक्शन बनाना है। ये जो एरो वाले बटन्स हैं, इस स्लाइडर को आपको फंक्शन बनाना है। उसके लिए आपको इस स्लाइडर के लिए आपको इसका वेरिएंट ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप वेरिएंट ऐड करते हैं, दूसरा स्लाइडर का वेरिएंट ऐड हो गया। यहाँ पे जो इनर लेयर है हमने उसे लॉक कर दिया था, राइट, तो उसे पहले अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक में क्या होगा, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इधर वाली साइड को, राइट साइड को आपको एक्सप्लोर करने वाला है। तो उसके लिए जो हमारा स्लाइडर है आपको लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा। आपको इनर सर्कल को, ये इनर लेयर को आप लेफ्ट साइड मूव कर लीजिए। गुड। उसके बाद आपको इसका भी वेरिएशन ऐड करना है, इसे भी आप मूव कर लीजिए फॉर अ लिटिल बिट। अमेजिंग। मैं दो ही इधर सर्कल लिया था, तो दोनों सर्कल के लिए हमने लाइक राइट टू लेफ्ट मूव कर लिया। पहले से फंक्शन बना लेते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, इसे आप फंक्शन बना लीजिए। ऑन क्लिक चेंज होना चाहिए वेरिएंट 2 में स्मार्ट एनिमेशन। आउट जब वो पहुंच जाए तब वहां पर ईज रहना चाहिए। ड्यूरेशन 300 मिली सेकेंड ही रखते हैं। सेम आपको इसके लिए भी करना है। इसे आप दोबारा से मूव कर लीजिए। नाउ अभी आपको क्या करना है, अभी हमें लेफ्ट टू राइट भी मूव कराना है। अगर इस पे क्लिक करें तो हमारा जो कंटेंट है वो लेफ्ट टू राइट मूव करे, तो अपने कंटेंट को वो पुश करना पड़ेगा। आपको जो पहला वेरिएशन था, डिफॉल्ट वेरिएशन था, उसी में ये करना पड़ेगा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो वेरिएशन हमारा फोर्थ वेरिएशन ऐड हो गया। इसमें अभी हम पहले दोबारा से अनलॉक करना पड़ेगा इनर लेयर को। लेयर को मैंने अनलॉक कर लिया।
नाउ मूव इट अगेन, राइट। उसके बाद इसका भी एक वेरिएशन ऐड कर लीजिए। ये हमारा, सॉरी, हमने राइट साइड में था, एक ही था। तो हमारा ये इस तरीके से मूव करना चाहिए। तो ये देख लेते हैं किस तरीके से मूव कराएंगे इसे हम। अगर अगर यूजर इस पे क्लिक करे, यूजर यहाँ क्लिक करता है, इसे आपको इस पे क्लिक पहुंचा देना है। इंसू स्मार्ट आउट, ये अगर ये ऑलरेडी फंक्शनल है, अगर इस पे क्लिक करेगा तो हमारा इस पर जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी एनिमेटेड हो चुका है। एक बार देख लेते हैं काम करता है नहीं करता है। मैकेनिज्म आपको पूरा समझा दूंगा, आपको टेंशन की कोई जरूरत है नहीं। पूरा मैकेनिज्म आपको एक बार दोबारा से गो थ्रू करा दूंगा, नो वरीज। देखते हैं आगे किस तरीके से काम करता है। हमने एक डेस्कटॉप मॉडल ही हमें लेना पड़ेगा। डेस्कटॉप के लिए आप ये डेस्कटॉप वाला साइज ले लीजिए। आपको एसेट में जाना है, अपना ये आपको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आ जाना है। साइज काफी बड़ा हो गया तो साइज को थोड़ा सा स्केल करके थोड़ा छोटा कर लीजिए और सेंटर लाइन करके एक बार देख लेते हैं। बैकग्राउंड को थोड़ा सा ग्रेइश कर लीजिए ताकि आपका कंटेंट विजिबल हो, क्योंकि हमारा कंटेंट भी सेम ही कलर में है। ठीक है, नाउ लेट्स प्रेजेंट इट एंड सी हाउ इट्स लुकिंग लाइक। होपफुली अगर आपको मेरा ये कंटेंट यहाँ तक पसंद आ गया है और अगर आप सीख पा रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलो, इसे एक बार आप चेक कर लेते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। अब इस पे क्लिक करते हैं तो इधर जा रहा है, इस पे क्लिक करते हैं तो इधर जा रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये लास्ट वाला हमने फंक्शन नहीं बनाया। लेट मी चेक, लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जाकर अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो हाँ, ये अभी हमने फंक्शन नहीं बनाया। इसको भी आपको प्रोटोटाइप कर देना है इससे बैकवर्ड। इस पे जाना चाहिए, अगर इस पे क्लिक करे तो इस पर चला जाना चाहिए। सेटिंग्स हमारी सेम ही रहेंगी, एक बार अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे वापस जाओगे, इधर जाओगे आप, इधर जाओगे, राइट। इधर क्लिक करोगे आप, इधर जाओगे। दैट्स हाउ इट वर्क, राइट। लास्ट में अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये लास्ट वाला जो है हमारा, इसे भी हम फंक्शन बना सकते हैं। अगर हम इस पे क्लिक करें, अगर हम इस पे क्लिक, ये तो आई थिंक फंक्शनल है हमारा, ये फंक्शनल नहीं है, ये वही पहला वाला है हमारा। तो हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करें तो अगेन ये यहाँ पर चला जाए डॉर्मेंट स्टेट में। देखते हैं इसे, अगर इस पे क्लिक करता है तो डॉर्मेंट स्टेट, ऐसे 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 ऐसे। यस, हमारा ये फंक्शन बन गया है। इस तरीके से एडवांस प्रोटोटाइपिंग आप कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है स्टार्ट टू एंड। मैंने पहले ये आर्किटेक्चर आप क्रिएट कर लेंगे। एक सर्कल के अंदर आपको इमेज रखना है, देन लेबल लगाना है। उसे मैंने मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने उसे मैंने 9 लिया था। ऑलराइट, ये आई थिंक 9 है। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ देम आर दे। हाँ जी, एक यहाँ पर है, दैट मीन्स ये 9 है मेरे पास। तो तो मैंने क्या करा, उन्हें एक फ्रेम में डाल लिया। उस फ्रेम में डालने के बाद एक शील्ड ऊपर से फ्रेम लगा दिया। एक पहले फ्रेम में डाला, उसे फिर यहाँ पर कंटेंट को मैंने क्लिप कर दिया ताकि जैसे आप देख सकते हैं कंटेंट यहाँ मैंने क्लिप किया हुआ है। उसके बाद एक आउटर फ्रेम लगा दिया, उसे भी प्रॉपरली क्लिप किया हुआ है, उसमें भी कंटेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। उसके बाद एक इनर फ्रेम, एक आउटर फ्रेम। उसके बाद मुझे दो आइकन चाहिए थे, एक राइट आइकन और एक लेफ्ट आइकन। ये मैंने सर्कल लिया, सर्कल के अंदर एक आइकन डाला, ये बना दिया। और राइट के लिए भी सर्कल लिया, आइकन डाला, रोटेट करके सेम ही आइकन से मैंने ये बना दिया। अभी वो मैंने उन्हें सबको एक साथ मिलाकर एक फ्रेम के अंदर डाला और उसे एक नेम देकर मैंने कंपोनेंट बना दिया। कंपोनेंट देने के बाद उसकी वेरिएशन मैंने बनाई। हर एक वेरिएशन में मैंने एक पार्ट को आगे खिसकाया है या फिर पीछे खिसकाया है और उसे फिर मैंने स्मार्ट एनिमेट कर दिया, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो। आगे खिसका के या पीछे खिसका कर मैंने उसे ऑन क्लिक, पहले यहाँ पर जब हम कोई भी इंटरेक्शन डिजाइन करते हैं उसमें तीन चीजें होती हैं। तो एक्शन, एक्शन है हमारा ऑन क्लिक। रिएक्शन चेंज होगा, किसमें चेंज होगा वो मैंने फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, जैसे ये वेरिएशन 2, ये वेरिएशन 3, ये वेरिएशन 4, राइट। इस तरीके से मैंने
सेलेक्ट कर लिया है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इस पे क्लिक करने पर यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो इस पर अगर क्लिक करते हैं वेरिएशन 2 पर जा रहा है ये। अगर वेरिएशन 2 पर क्लिक करेंगे तो वेरिएशन 3 पर जाएगा। वेरिएशन 3 पे क्लिक करेंगे तो ये फिर मैंने वेरिएशन 1 पे दोबारा भेज दिया, डिफॉल्ट वेरिएशन में दोबारा भेज दिया। ऐसे ही मैंने हर एक एरो को बैकवर्ड कनेक्ट कर दिया है ताकि वो बैकवर्ड भी काम करे। आप देख सकते हैं इधर इस एरो से इस पे वापस जाएगी, क्योंकि यहीं से वापस आया था। वही उसी तरीके से सेम अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये इधर वापस आने वाला है। वैसे ही अगर इस पे आप क्लिक करेंगे उसके लिए मैंने इधर बैकवर्ड दिखा दिया, क्योंकि इधर भी हमने एक फ्रेम या फिर एक जो फूड है कैटेगरी है उसे सेव करके रखा था, हाइड करके रखा था। फिर उसे मैंने पुश करके इधर दिखा दिया है। तो दैट्स हाउ दिस मैकेनिज्म वर्क्स। मैंने पूरा ये जोमेटो का स्लाइडर भी क्रिएट कर दिया है, हमारा जोमेटो वाला बटन हो चुका है, स्लाइडर हो चुका है। और बाकी इंटरेक्शन देख लेते हैं जोमेटो में। ये भी सेम ही तरीके से सेम ही इंटरेक्शन है, आप इसे ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताएं अगर आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है तो। देन उसमें एक इंटरेक्शन है कार्ड का हवर वाला, इसे सिंपली बना लेते हैं बहुत क्विकली। जस्ट क्विकली विल गोना रैप इट अप। पहले आपको एक फ्रेम लेना है, यहाँ पर एक आउटर फ्रेम लिया हुआ है हमने, कंट्रोल जी कर लीजिए। आपको एक फ्रेम लेना है यहाँ पर। फ्रेम का साइज आप 400 दे दीजिए। हाइट और विड्थ एक साथ तो नहीं रखने वाले हैं, बट हाँ फिर भी 400 से 600 रख लीजिए। 400 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा यार, 260 रख लेते हैं। और ये 320 रख लेते हैं, राइट। उसका कॉर्नर राउंड है तो थोड़ा कॉर्नर राउंड कर लीजिए। कॉर्नर इसका हम 24 पिक्सल राउंड कर लेते हैं। एक मैंने ये लिया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर आप कोई भी एक इमेज पुट कर दीजिए। इसे 328 कर दो, सॉरी 228 कर दीजिए इसे, ताकि इसे मैं सेंटर लाइन कर सकूँ। फिर इसे भी 16 पिक्सल गैप दे दो तीनों साइड से। हाँ, और ये इमेज भी थोड़ा सा राउंडेड है, ये मैंने 24 दिया था। अगर ये 24 दिया तो मैं 8 पिक्सल का इधर गैप रख सकता हूँ। लेट्स कीप इट 16 पिक्सल, ताकि वो एक रिदम आए इसमें। अगर आपको जानना है किस तरीके से ये आपको कॉर्नर रेडियस रखना है, ये किस तरीके से काम करता है, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आप मुझे चैट में पिंग कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। अभी के लिए इसमें एक हम एक कंटेंट ऐड करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल बर्गर ही ले लीजिए, विच इज़ माय फेवरेट ना, तो बर्गर ही ले लेते हैं। हाँ जी, हमने बर्गर का इमेज ले लिया। और नीचे देख लेते हैं, एक टाइटल है, एक यहाँ पर स्ट्रिप लगाया हुआ है, एक सब टाइटल है, और ये रेटिंग वाला है, और उसके नीचे प्राइसिंग है कि एक पर्सन के लिए कितने रुपए में यहाँ पर लाइक काम हो जाएगा। देन टाइमिंग है, बेसिकली कितने समय में डिलीवर करता है रेस्टोरेंट ऑन एन एवरेज एट माई लोकेशन। लेट्स क्रिएट इट वेरी क्विकली। तो ये बर्गर बोल देते हैं। साइज इसका लेट्स कीप इट 24। एंड इसका सबटाइटल का साइज इसे भी थोड़ा कम रखना पड़ेगा, इसका वेट भी थोड़ा कम कर दीजिए। बता देते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ क्या क्या मिलता है भाई। बर्गर्स मिलते हैं, नूडल्स मिलते हैं, दैट्स ओनली व्हाट वी सेल। चिंटू बर्गर अपना नेम रख देते हैं भाई। चिंटू बर्गर हमारा नेम हो गया। इन दोनों का साइज एक बार फिर थोड़ा कम कर लीजिए। तरीका ये नहीं है साइज कम करने का, बट हाँ अभी हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं इंट्रैक्शन पर, तो वो ये भी कर लेते हैं। देन हमें एक फ्रेम लेना है, क्योंकि एक लेयर से यहाँ पर ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेम का यूज़ करते हैं अगर हम एक से ज़्यादा लेयर्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रिप है जिसमें एक से ज़्यादा लेयर्स है। इसे कॉर्नर राउंड कर लीजिए, 4 पिक्सल आप इसे दे दीजिए। कलर यहाँ से उठा लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। स्टार भी यहाँ से उठा लेते हैं, सामने यहाँ ले लिया। देन टेक्स्ट 4 पॉइंट
थ्री स्टार, इसे यहाँ पर लिख लीजिए। इस साथ में क्लब करके 8 पिक्सल का गैप, और ये इसे 6 पिक्सल दे दो, और इसे 4 पिक्सल दे दो। इसे वाइट कर दो, सॉरी, इसे वाइट कर दो, इसे वाइट कर दो। हमारा रेटिंग वाला बन गया है। थोड़ा सा इसमें स्पेसिंग हमने ज़्यादा दे दिया बीच में, इसे 4 पिक्सल कर दो, इसे 4 पिक्सल कर दो। अभी इसे राइट लाइन कर दो। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर रुपीज 200 for 1। इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई, साइज इसका और छोटा कर दीजिए, 6 कर दीजिए। वैसे ये ऑप्टिमल साइज नहीं है किसी भी डिवाइस के लिए, बट हाँ, नाउ वी आर फोकस ऑन समथिंग एल्स, सो विल बी डूइंग इट नाउ। 24 में डिलीवर हो जाएगा। मिनिमम आपको कोई भी आपको साइज रखना है, 16 पिक्सल से कम तो वेब में रखते ही नहीं है, बट स्टिल कहीं कहीं पर आप रख सकते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि आपको कस्टमर को ना दिखे, बट ये ऑप्टिमल साइज नहीं है। जैसे कि आपने एग्री वाला बटन देखा होगा, वहां पर बहुत ही छोटा छोटा साइज होता है, बट आपका फोकस होना चाहिए कि कस्टमर को आप बेहतर तरीके से अपना इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करा सके। कुछ डार्क पैटर्न्स भी होते हैं यूआई यूएक्स में, जिनका यूज करके डिजाइनर्स बिजनेस के फेवर में डिसीजंस लेते हैं। बट समवेयर एज यू आर वर्किंग फॉर अ बिजनेस, यू विल हैव टू थिंक ऑफ दैट ऑल्सो। मैंने एक सेपरेटर ऐड कर दिया यहाँ पर, एक लाइन ऐड कर दी, जिससे कि मैं कंटेंट को यहाँ पर सेपरेट कर सकूँ। उसका ऑपेसिटी थोड़ा कम कर दिया ताकि विजिबिलिटी थोड़ा कम हो। इसका थिकनेस भी थोड़ा कम कर देते हैं, 0.6% मैंने थिकनेस कर दिया इसका। नीचे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है XYZ करके, दिस इज अश्योर्ड बाय जोमेटो। आई डोंट नो व्हाट द टेक्स्ट का क्या मतलब है, क्यों लिखा हुआ है, एंड ISO सर्टिफाइड। हम लिख देते हैं इस तरीके से कोई भी टेक्स्ट, ताकि हमारे कस्टमर को दिखे। यहाँ पे एक आइकन है, और बाद में हम लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसका। हाँ जी, अब हमारा ये बन चुका है। लेट्स नेम इट कार्ड, रेस्टोरेंट कार्ड बोल देते हैं इसे। रेस्टोरेंट कार्ड, इसे अब कंपोनेंट बना देते हैं। कंपोनेंट बना के इसका वेरिएंट ऐड करना पड़ेगा। सिंपल है, इस वेरिएंट में आप थोड़ा सा शैडो डाल दीजिए, इफेक्ट्स में जाकर आपको वाई एक्सिस पे 0 कर दीजिए, और ब्लर इसका इंक्रीज कर दीजिए अप टू 16 पिक्सल। ब्लर आ गया है, वेरी मच सिंपल। इसे आप इंटरेक्टिव बना दीजिए। इंटरेक्टिव के लिए आपको पहले इंटरेक्शन इंटरेक्शन हमारा वाइल हार्बरिंग, रिएक्शन है चेंज टू, किसमें, वेरिएशन 2 में। वेरी सिंपल। लेट्स क्विकली ट्राई इट आउट हाउ इट्स वर्किंग। अगेन इसे हमको एसेट में जाकर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कर लिया, यहीं पर हम क्विकली प्रीव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर जाइए और आप प्रीव्यू चेक कर लीजिए। शेडो आ रहा है, दैट मीन्स हमारा कंटेंट काम कर रहा है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई भी चैलेंजेस आते हैं, तो आप हमें पिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, दैट मीन्स जोमेटो का मैंने प्रॉपरली एक्सपीरियंस डिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं जोमेटो में अभी क्या एक्सपीरियंस है जिसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। हाँ, ये एक एनिमेशन है, कोलैप्सिबल, और बेसिकली इसे हम टाइल बोलते हैं, या फिर आप इसे अकॉर्डियन भी बोल सकते हैं। अकॉर्डियन है ये, में कंटेंट हिडन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ये कंटेंट आपको शोकेस करता है, रिवील करता है, डिस्क्लोज करता है। ये भी एक बार डिज़ाइन कर लेते हैं, ये टाइल भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। टाइल डिज़ाइन करना बहुत ही सिंपल है। सिंपली आए, टाइल का एक साइज लें, कॉर्नर का रेडियस आप दे दीजिए, फॉर एग्जांपल 12 पिक्सल, या फिर 16 पिक्सल दे देते हैं कॉर्नर रेडियस। सबसे पहले देखते हैं, टाइल में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज जोमैटो एंड हाउ कैन वी ऑर्डर फूड फ्रॉम हियर। साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि विजिबल हो, 24 कर लेते हैं। जोमैटो
and how can we order from food from here? हाँ, तो ये कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाटएवर द एफएक्यू यू आर डिजाइनिंग फॉर, वो आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट टू दिस हम यहाँ पर एक आइकन देख रहे हैं विच इज अ कैरेट आइकन अगेन। ये आइकन आप यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ताकि हमें दोबारा से फिग्मा में जाकर अपना प्लग इन ना ओपन करना पड़े। ये देख लीजिए कंसिस्टेंट होना चाहिए, 42 इधर से है तो 42 आपको इधर से भी रखना है एटलीस्ट। जी, आपने बनाया फिग्मा एफएक्यू, इसे नेम दे दीजिए। इससे अभी हमें फंक्शन बनाना है, अगेन हमें पहले कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, कंपोनेंट बना के वेरिएशन ऐड करना पड़ेगा। दूसरे वेरिएशन में क्या हो रहा है इधर, पहले इसे जिसका कंपोनेंट सेट का इसे थोड़ा ओपन कर लीजिए। दूसरे वेरिएशन में यहाँ पर इसका एक सेपरेटर है और नीचे आंसर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मैटर। Whatever the answer is written, you can write it out here. I'm gonna copy it from here only. Whatever the text it is, right? Let's do it. Let's कॉपी कर लिया, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। अभी क्या होगा अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये अपसाइड डाउन हो जा रहा है, राइट? ये आइकन अपसाइड डाउन हो जा रहा है। इसे क्लिकेबल बना लेते हैं। लेट्स मेक इट क्लिकेबल। इधर जाओ, ऑन क्लिक पर होगा ये, एक्शन है, चेंज होगा अगेन वेरिएशन 2 में। इंस्टेंटली नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट एनिमेशन यूज कर सकते हैं। यार ये वीडियो मैं अपने दिल से बनाता हूँ। अगर इन वीडियो को आपको देखना पसंद है या फिर इस तरीके का आप और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे आप सपोर्ट करें, मेरे इस कंटेंट को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज इस कंटेंट को बाकी लोगों तक भी शेयर करें जो इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं या फिर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इनटू वाचिंग दिस सॉर्ट ऑफ कंटेंट। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। गाइस, अभी हमने ये तो डिज़ाइन कर लिया है, स्लाइडर हमारा अभी काम कर रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट डिज़ाइन करने वाले हैं। ये अभी एक्चुअली मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, तो इन बिटवीन आई हैव क्रिएटेड दैट कार्ड ऑल्सो। तो ये हमें कार्ड डिज़ाइन करने वाला है। कार्ड में आप देख रहे हैं जैसे हवर करते हैं तो इंटरेक्शन इसके पीछे आता है, आई मीन इसके पीछे एक शैडो आती है, एक डेप्थ आती है। ये अभी हम डिज़ाइन करने वाले हैं। ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप एक कार्ड बना लीजिए। कार्ड बनाकर उसे आप कॉम्पोनेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के बाद आपको उसका दूसरा वेरिएंट क्रिएट करना है और वेरिएंट में आपको शेडो दे देना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, बाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर 0 शेडो कर दिया है और ब्लर मैंने 16 पिक्सल इसमें दे दिया है। उसके बाद आपको इसे इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या इंटरेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हवर इंटरेक्शन हमने दिया है कि अगर मैं अपना कर्जर लेकर आता हूँ तो उसके नीचे शेडो आता है। तो ये इंटरेक्शन मुझे क्रिएट करना है। इसमें मैंने क्या किया है कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, सेलेक्ट करके आप प्रोडक्ट पे क्लिक करो, यहाँ पर मैंने एक्शन सेलेक्ट करा दिया है कि एक्शन है वाइल हवरिंग और चेंज होना चाहिए रिएक्शन। उसके बाद किस में चेंज होना चाहिए, वेरिएशन 2 में। उसके बाद मैंने स्मार्ट एनिमेशन दे दिया है कि स्मार्टली वो चेंज होना चाहिए, राइट? दैट्स हाउ यू कैन डू दी एनिमेशन पार्ट ऑफ इट। अभी हमें टेस्ट करना पड़ेगा किस तरीके दिखने वाला है, किस तरीके से काम करता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं, अगेन प्रीव्यू करते हैं और अगर आप जो हवर करेंगे तो देख रहे हैं आप नीचे शेडो आ रहा है इसके। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, वेरी सिंपल, राइट? अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम है, यू कैन डिस्कस मी इन द कमेंट सेक्शन ओनली। आई गोना हेल्प यू आउट देयर, नो वरीज। या फिर एक बार आप इसे करके देख लीजिए, इजीली बन जाएगा। पहले आपने कार्ड बनाया, कार्ड बना के कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट बना के उस कंपोनेंट का वेरिएंट ऐड किया और वेरिएंट ऐड कर कर दूसरे वाले वेरिएंट को शेडो दे दिया। पहले वाले वेरिएंट से दूसरे वाले वेरिएंट को मैंने कनेक्ट कर दिया हवर इंटरेक्शन पर। दैट्स हाउ इट वर्क्स। इन द सेम इन द नेक्स्ट आई वाज जस्ट क्रिएटिंग दिस वन, तो मेरा बैटरी स्विच ऑफ हो गया था यार कैमरे का। तो हाँ, तो इसमें मैंने क्या किया है कि पहले ये मैंने टाइल बनाया, इसके अंदर ये क्वेश्चन ऐड किया, एंड ये मैंने ये आइकन इधर ऐड कर दिया विच इज शेवरॉन आइकन या फिर कैरेट आइकन। अगर इस आइकन पे हम क्लिक करते हैं तो ये एक्सपांड करता है, अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये कोलैप्स होता है। तो बेसिकली एक्सपेंडेबल और कोलैप्सिबल स्टेट के लिए मैं डिजाइन करना है। ये एफएक्यू टाइल है बेसिकली, इसे अकॉर्डियन भी बोलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले ये आपने मैंने बनाया और दूसरी वेरिएशन में से थोड़ा एनलार्ज करके, थोड़ा नीचे स्केल करके मैंने ये ऐड कर दिया। इधर टेक्स्ट जो भी ये टेक्स्ट है मैंने जोमेटो से ही कॉपी किया है और इसे अपसाइड डाउन कर दिया, इसे अपसाइड डाउन रोटेट कर दिया मैंने।
क्वेश्चन वही है, से आंसर वही है। मैंने ये तो कर ही दिया, अब इसे मैं इससे अगेन कनेक्ट कर देता हूँ। उनके लिए चेंज होना चाहिए। इसमें डिफॉल्ट में स्मार्ट एनिमेशन, ईज इन ईज आउट, वेरी सिंपल। अगेन इसे टेस्ट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर हम पहले टेस्ट कर रहे थे डेस्कटॉप वर्जन के लिए। तो इधर जाते हैं, एसेट में थे हम लोग, एक मैप पे क्यू को ड्रैग करके लेकर आ गई, और इसे, सॉरी, इसे हम टेस्ट कर लेते हैं। सेंटर मैंने अलाइन कर दिया, डिजाइन पर हम चले गए। टेस्ट करने के लिए वेरी सिंपल, आपको प्रेजेंट करना है और अभी हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये इजीली एक्सपांड हो रहा है और ये भी रोटेट कर रहा है। तो हमने ये भी एनिमेशन बना लिया है, विच इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वी कैन डिस्कस इन दी चैट इट सेल्फ। ऑल राइट, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। बहुत ही सिंपल इंटरेक्शन है। अगर आपको कोई चैलेंज आता है प्लीज पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। यही सभी इंटरेक्शन है जोमेटो में। ये इंटरेक्शन नीचे मैंने यहाँ से उठाया है, ये इंटरेक्शन यहाँ पर है इसमें। वेरी सिमिलर, इट्स वर्किंग हियर। उसके अलावा कोई और इंटरेक्शन नहीं है। उसके अलावा ये भी हम बना सकते हैं। गुड, ये भी हम बना सकते हैं। इसलिए आप देखोगे, अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो एक टूल टिप सॉर्ट ऑफ टिप ओपन होता है, राइट। इसके लिए ये भी प्रोटोटाइपिंग ही है। तो ये हम देख लेते हैं किस तरीके से काम करने वाली है प्रोटोटाइपिंग। इसमें एक बटन है, पहले एक बटन बनाते हैं, स्मॉल बटन। बटन बना लिया, इसे कॉर्नर रेडियस दे दो, फॉर एग्जांपल 16 पिक्सल का कॉर्नर रेडियस। कंट्री का नेम लिखा हुआ है, देन फ्लैग, एंड देन पहले इंडियन फ्लैग लेते हैं। इंडियन फ्लैग, फ्लैग लिख लो इधर। लेट्स राइट इंडिया। इंडिया से इंडिया का फ्लैग भी हमारे सामने आ गया है। उसका कैरेट आइकन हमारे पास है ही, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत हमें है नहीं। सबसे पहले हमने ये इसे थोड़ा सा स्केल कर लीजिए। अगेन यहाँ पर आप इंडिया लिख लीजिए, इंडिया। थोड़ा और इसे कंटेंट को स्केल कर लें। देन एक कैरेट आइकन विच इज दिस वाला आइकन, यहाँ से उठाकर इसे सिंपली बाहर लेकर आओ। ये मैंने ऑल्ट प्रेस करके बाहर इसे मैं लेकर आ गया हूँ अभी। तो इस तरीके से इसे कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए एक बार दोबारा से। now इसे भी आप ड्रॉप डाउन बोल दीजिए, इसे ड्रॉप डाउन टूल टिप। जो ये टिप ओपन हुआ है, जो ऊपर ये टिप आ रहा है, इसे टूल टिप बोलते हैं बेसिकली, राइट। तो ये ओपन हो रहा है। अभी के लिए मैं फ्लैग तो ऐड नहीं करूंगा, अदरवाइज इट गोइंग टू कंज्यूम हॉल ऑफ टाइम। मैं क्या करने वाला हूँ, इस बटन को मैं जहां भी यूज करूंगा पहले वैसे मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ, या बिना कंपोनेंट बनाए भी आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बटन को मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर फॉर एक्स वाई जी रीजन, या फिल्टर बटन के ऊपर इसे यूज करते हैं। एक्स वाई जी रीजन में से यहाँ पर यूज करने वाला हूँ या यहाँ पर यूज करते हैं। मैं क्या करूंगा, ओवरले है बेसिकली, वो एक ओवरले ओपन हो रहा है, तो वो ओवरले पहले क्रिएट कर लेते हैं। ओवरले में क्या हो रहा है, इस आपको रेक्टेंगल लेना पड़ेगा क्योंकि आपको शेप को कस्टमाइज करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर आपने ये कर लिया, और तो यहाँ से अभी अगर आप देखेंगे, अभी इसी इंस्ट्रक्शन को हम डिजाइन करने वाले हैं। अगर इस बटन पे आप क्लिक करते हैं तो एक टूल टिप ओपन होता है जिसमें दो कंट्री के आपको फ्लैग विद नेम उनका दिखाया गया है। तो ये कंटेंट की तो जरूरत नहीं है, मैं आपको इंट्रैक्शन डिजाइन करके दिखा देता हूँ। ये इंट्रैक्शन किस तरीके से आपको डिजाइन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी दो ही कंट्री में अवेलेबल है, इंडिया और यूएई। तो यहाँ से हमने इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है। तो पहले हम जाएंगे इधर, हमने पहले बटन डिजाइन कर लिया, इंडिया वाला बटन हमने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। अभी हमें टूल टिप डिजाइन करनी है। टूल टिप के लिए मैं रेक्टेंगल लिया है, और रेक्टेंगल को क्लिक करके इस तरीके से इट वाज लाइक दिस। अगर आप डबल टैप करोगे तो उसका एडिटेबल वर्जन एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें आप पूरे वेक्टर को एडिट कर सकते हो। मैं करके भी आपको दोबारा से दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसमें क्या किया है हमने, इस तरीके से हमने रेक्टेंगल लिया, फॉर एग्जांपल इसे कोई भी एक कलर दे दो। इसे मैं डुअल टैप किया और इसे एडिट कर लिया मैंने। इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो। बेसिकली टूल टिप बनाना है, आप किसी भी तरीके से जो भी आपको जुगाड़ लगता है बेहतर, उस बेहतर जुगाड़ से आप टूल टिप बना सकते हो, लाइक दिस। टूल टिप बना दिया। इसमें आपने देखा होगा कि कॉर्नर रेडियस भी से दिया हुआ है। थोड़ा यहाँ पर कॉर्नर रेडियस भी है, तो हम कॉर्नर रेडियस भी दे देते हैं थोड़ा सा।
फॉर एग्जाम्पल कॉर्नर रेडियस है वहां पर 1 6 पिक्सल विच इज 16 पिक्सल, बट मुझे कॉर्नर रेडियस सेलेक्ट करके देना पड़ेगा दिस वन और ओनली दिस वन। यही कॉर्नर को रेडियस देना है तो लेट्स 20 पिक्सल दे देते हैं, नॉट 91। 20 पिक्सल का मैंने कॉर्नर रेडियस दे दिया। अभी मुझे ओवरले बनाना है इसका, दैट मीन्स वो उसके ऊपर ओवरले करेगा। तो बटन के ऊपर ओवरले करने वाला है। सबसे पहले हमारा काम है इसे हम एक फ्रेम में कन्वर्ट करें। फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया, नेम इट एज टूल टिप। टूल टिप से नेम दे दिया मैंने। नाउ इट्स टाइम टू कन्वर्ट इट इनटू अ लाइक इंटरेक्शन। तो मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक करूँ तो ये ओवरले ओपन हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है। एक्शन क्या है हमारा, ऑन क्लिक क्या होगा, ओपन ओवरले। रिएक्शन कौन सा ओवरले हमारा, टूल टिप नेम से एक ओवरले है, इसे हमने ओपन करा दिया। इसका पोजीशन, पहले तो ट्रांजिशन आप देख लो, मूव इन करना चाहिए। मूव इन कहाँ से करना चाहिए, ये हम बॉटम से करा देते हैं, ये बॉटम से आए। दूसरा यहाँ पर ईज इन ईज आउट कर दो। उसके बाद ये पोजीशन है, पोजीशन को आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको पोजीशन करना है। तो मुझे मैनुअली पोजीशन करना है। मैनुअली आप इस तरीके से देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर ये पोजीशन करे। मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसका साइज, दैट्स अनदर थिंग, बट हाँ, दैट्स हाउ इट विल गोना फंक्शन। दूसरे यहाँ पर एक और दूसरी फंक्शनलिटी भी आप देख सकते हैं, अगर कोई बाहर क्लिक करता है उसके तो वो क्लोज हो जाना चाहिए। अगर इसकी कोई बाहर क्लिक करे तो क्लोज होना चाहिए, वो भी मैंने कर दिया। थोड़ा एक बैकग्राउंड ऐड नहीं करते हैं, इसे भी एज इट इज रहने देते हैं। दूसरा, अभी इसे थोड़ा साइज को छोटा कर लेते हैं, फंक्शन तो हमारा बन ही गया। साइज हमने थोड़ा छोटा कर लिया, हमने साइज छोटा कर लिया। अभी हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा शेडो मुझे ऐड करना है। शेडो ऐड करने के लिए लाइक दिस, 0 कर दो इसे, और शेडो यहाँ से 20 पिक्सल शेडो ऐड कर दो। लेट्स सी हाउ इट्स वर्किंग। यहाँ पर गए हम लोग, आ रहा है बट पोजीशन प्रॉपरली नहीं आया क्योंकि हमने साइज छोटा कर दिया था। दोबारा से प्रोटोटाइप में जाकर देख लेते हैं कहाँ पर पोजीशन है। ओ, यहाँ पर पोजीशन है तो हमें से पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं, अब इसका आंसर सही आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना इंटरेक्शन डिजाइन कर सकते हो। ये भी हमारा इंटरेक्शन बन चुका है। अभी शायद अभी कोई इंटरेक्शन नहीं बचा है हमारा जोमेटो में, देख लेते हैं अगर इसके अलावा भी कोई इंटरेक्शन है। ये यहाँ पर भी वही सिमिलर तरीके से इंटरेक्शन ऐड हो जाएगा, राइट। बाकी कोई इंटरेक्शन नहीं, ये हवर वाला इंटरेक्शन है, इसे भी आप क्रिएट कर सकते हैं इजीली। उसके अलावा जोमेटो में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। दैट मीन्स हमने जोमेटो में जितने भी इंटरेक्शन है ऑन दी ऑन दिस वाला पेज, हमने सभी इंटरेक्शंस को कवर कर लिया है। तो इसे अभी हम एक सेक्शन में डाल देते हैं ताकि ये फाइल मैं आपको भी शेयर करने वाला हूँ, तो आपके पास भी प्रॉपर सभी फाइल का एक्सेस हो और आप इसे इंस्पेक्ट करके देख सकें किस तरीके से मैंने इंटरेक्शन डिजाइन किया है। कलर एक रिदमिक कलर दे देते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल ये कलर दे देते हैं, से आपको प्रॉपरली विजिबल हो हमारा कंटेंट। जी, इस सेक्शन को मैंने जोमेटो नेम दे दिया है। ऑल राइट गाइज, अभी हम किसी दूसरी वेबसाइट के इंटरेक्शन डिजाइन करने वाले हैं। नीचे आते हैं, दूसरी वेबसाइट को उठाते हैं। जोमेटो वाले को, इस जोमेटो वाले को लॉक कर दीजिए भाई। इस जोमेटो वाले को यहाँ से आप अनलॉक कर लेना। इस जोमेटो को हम नेम दे देते हैं वेब इंगेज। वेब इंगेज मैंने नेम दे दिया इधर। इस कंटेंट को आप डिलीट कर दीजिए, जो हमने कंटेंट यहाँ पे क्रिएट किया है। वेब इंगेज के लिए सेपरेट हम कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं। एक तरीके से आप में से बाद में लाइक फ्रेम बना लेंगे, अभी के लिए ऐसे बाहर ही क्रिएट करते हैं। अभी हमारे पास एक ही सेक्शन है, ठीक है जी। यहाँ पर जाएँ आप, वेब एंगेज पर मूव करते हैं। वेब एंगेज में आप देख रहे हैं ये वैल्यू बार बार चेंज हो रही है और एक ये इंटरेक्शन है। उसके अलावा और इंस्पेक्ट कर लेते हैं कौन कौन से इंटरेक्शन है जो हमें डिजाइन कर सकते हैं। एक ये इंटरेक्शन है, ये भी एक इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन है। ये सेम इंटरेक्शन है, ये कलर चेंज वाला, ये वेरी सिंपल है। ये सेम इंटरेक्शन है, यही इंटरेक्शन है आई थिंक। उसके अलावा एक नीचे भी इंटरेक्शन है,
आई थिंक वन ऑफ माई लाइक मेंटी हैज टोल्ड मी यहाँ पर भी एक इंटरेक्शन है इसी पेज में। नहीं, यहाँ पर नहीं है वो, आई थिंक इस पेज में है। इस पेज में यहाँ पर एक इंटरेक्शन है, दिस वाला। फिर कीप गोइंग। तो ये सभी इंटरेक्शन हम डिजाइन कर लेते हैं। इसे कॉपी कर लो इमेज को, इधर पेस्ट कर लो। ठीक है, ये इमेज हमारे पास आ गई। और कौन सा इमेज चाहिए, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। वेबिंग पेज के मैंने लैंडिंग पेज भी लिया है। ये हमारा लैंडिंग पेज है जहाँ से आप लीड रेज कर सकते हैं, बेसिकली लीड्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर लीड रेज कर सकते हैं ऑन वेबिंग पेज। तो ये वन इंटरेक्शन है। दूसरा हमारे पास ये इसका होम पेज है, यहाँ पर भी कुछ इंटरेक्शन है लाइक दिस वन राइट। पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले इंटरेक्शन से जहाँ पर ये लाइफ टाइम वैल्यू और इंगेजमेंट से चेंज हो रहा है। उसके लिए जो भी वैल्यू है, सबसे पहले आपको तीनों वैल्यू को एक साथ लिखना है। जैसे कि हमारे पास है लाइफ लाइफ टाइम वैल्यू, 96 ले लेते हैं, एक्स्ट्रा बोल्ड कर दो। इसके बाद है हमारे पास एंगेजमेंट। उसके बाद है हमारे पास कन्वर्जन कन्वर्जेंस। और कन्वर्जेंस हैं। और इन तीनों को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इनके बीच का स्पेस इवनली। स्पेस को कर दो 32 पिक्सल। ऑल राइट, इसे अभी एक फ्रेम में पुट कर लो, Ctrl+Alt+G। इस फ्रेम को नेम दे दो आप, कुछ भी कोई एक नेम दे दो। फॉर एग्जांपल मैं इसका नेम दे देता हूँ लिस्ट लिस्ट लूप। लिस्ट है और लूप में चल रहा है, तो लिस्ट लूप मैंने एक लाइक इमेजिन नेम दे दिया, लाइक इमेजिनरी नेम दे दिया। हाँ, तो अभी एक दूसरा फ्रेम लेना है जिसकी हाइट होना चाहिए एक के इक्वल, एक एलिमेंट के इक्वल, विच इज 131 पिक्सल। और विड्थ होना चाहिए इससे थोड़ा ज्यादा, विच इज 672 पिक्सल, या फिर इतना एटलीस्ट। तो फ्रेम आपने लिया 131, इसे हाइट दे लो, 131 हाइट दे दिया। विथ कितना है हमारा, विड्थ यहाँ पर देख लेते हैं, 672 आपको इसे 672 पिक्सल विड्थ दे दो। हाइट थोड़ा 32 दे दो यार, 132। अब इस फ्रेम के अंदर जो हमने कंटेंट क्रिएट किया है इसे पुट कर दो, इसे इस तरीके से लाइन कर दो और इस तरीके से लाइन कर दो। मतलब हाइट हमने इसका मतलब हमने जो विड्थ दिया है वो थोड़ा कम दिया है। विड्थ को और होना चाहिए, 72 था, हमने 42 दे दिया है, 672 भी सही है। ठीक है, ये इसके फ्रेम अंदर है, ये बाहर फ्रेम है। इस फ्रेम को नेम दे दो लूप, या फिर हीरो लूप। हीरो सेक्शन में लूप चल रहा है तो इसे हीरो लूप बोल देते हैं। ठीक है, ये मुझे क्या करना है, वेरी सिंपल। इसे क्विकली कंपोनेंट बनाओ। ठीक है, कंपोनेंट बना के इसका वेरिएशन बनाओ। हर एक वेरिएशन मुझे पुश करना है इसे ऊपर। अभी लाइफ टाइम वैल्यू है, लाइफ टाइम वैल्यू से मैं एंगेजमेंट पे जाने वाला हूँ। एंगेजमेंट पे आ गया, इसका फिर एक वेरिएशन बनाओ इसे एंगेजमेंट से इस पे आ जाओ, कन्वर्जन पर। यहाँ पर कन्वर्जन पे लेकर चले जाओ नीचे से ऊपर, वेरी सिंपल। ठीक है जी, इनका बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिए, यहाँ से हाइड कर दो इसे। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कोई भी एक्शन ट्रिगर नहीं हो रहा है, बट आफ्टर सम टाइम दूसरा आ जा रहा है, एक कुछ समय के बाद दूसरा फ्रेम में चेंज हो जा रहा है। तो वो क्या करना है, उसके लिए हमने एनिमेशन तो क्रिएट कर लिया, अब नाउ नाउ वी नीड टू मेक इट इंटरेक्टिव, और लूप हमें क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए वेरी सिंपल, इसे आपको प्रोटोटाइप करना पड़ेगा प्रॉपरली। तो यहाँ पर जाएंगे, वो कह रहा है आफ्टर सम टाइम वो दूसरा आ रहा है, दैट मीन्स आफ्टर डिले। कितना डिले, 800 मिली सेकेंड से आप 600 मिली सेकेंड कर दीजिए। और क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए वेरिएशन 2 में, थोड़ा स्मार्टली एनिमेट होना चाहिए, ईज इन होना चाहिए बस। ठीक है, ये सेम आप इसमें भी कर दो। हमने सेटिंग उसे दे दिया, वो खुद वो सेटिंग ले लेगा। स्क्रॉल टू नहीं होना चाहिए, हमारा होना चाहिए चेंज टू, बेसिकली स्क्रॉल टू नहीं, चेंज टू ही लिखो अभी।
इससे आप इस पे आ जाओ, चेंज टू। इससे आप फिर दोबारा, मैं चाहता हूँ कि लास्ट से फिर दोबारा पहले पे चला जाए सेम सेटिंग्स के साथ। ठीक है, ऑन क्लिक जा रहा है बट यार ये मुझे ऑन क्लिक से चेंज करना पड़ेगा। इसे चेंज करना पड़ेगा मुझे यहाँ से। ऑन ड्रैग नहीं है ये है आफ्टर डिले। ठीक है, और ये भी आफ्टर डिले है। हाँ, अभी ये पूरा प्रोटोटाइप हो गया, आफ्टर डिले लगा दिया मैंने। पहले इससे इसमें आफ्टर डिले, इससे इसमें आफ्टर डिले, इससे पहले वाले में आफ्टर डिले। एक बार टेस्ट कर लेते हैं वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। सिंपल है, एक फ्रेम ले लेते हैं, डमी फ्रेम। डमी फ्रेम हमने यहाँ पर ले लिया है और लेट्स टेस्ट इट आउट। टेस्ट करने के लिए विच इज़ वेरी सिंपल, हीरो लूप में जाओ, यहाँ पे से ड्रैग कर लो और बाकी का टेस्ट टेक्स्ट आप ऊपर का डिजाइन कर लेना। हमें केवल यही टेस्ट करना है। ये काम कर रहा है हमारा, थोड़ा क्विकली काम कर रहा है तो। और ये टाइम है, इसे आप थोड़ा डिक्रीज और इंक्रीज करोगे तो आपको वो सेम ही एक्सपीरियंस मिल जाएगा। नेक्स्ट एक्सपीरियंस देख लेते हैं। ये बटन में आप देखोगे तो जैसे हवर करते हैं तो ये एक दूसरा कलर चेंज हो जा रहा है। एक तो रिक्वेस्ट डेमो का कलर चेंज हो रहा है और उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जा रहा है, राइट। तो हम देख लेते हैं हाउ इट्स वर्किंग। उसके लिए विच इज वेरी सिंपल, आपको एक बटन बनाना है। आपको स्मॉल सा यहाँ पर एक बटन बना दो, स्मॉल सा। हाइट उसकी 82 पिक्सल, ये 280 पिक्सल ले लो। उसका विड्थ 280 पिक्सल लेना है, हमने 380 पिक्सल ले लिया। कॉर्नर का थोड़ा सा कर्व कर दो, 16 पिक्सल आपने कर्व कर दिया। इस पे अभी टेक्स्ट आपको लिख देना है, रिक्वेस्ट। एक का साइज थोड़ा छोटा कर लो, लेट्स मेक इट 24। रिक्वेस्ट अ डेमो। ऑल राइट, ग्रीन कलर लिया उन्होंने तो ग्रीन कलर हम यहाँ पर ले लेते हैं। लेट्स टेक ग्रीन कलर। सॉरी, मुझे बैकग्राउंड में देना है ये कलर। इसे मुझे ब्लैक देना है। थोड़ा ग्रीन थोड़ा डार्क कर देता हूँ थोड़ा। बराबर इट इज, चलो मैंने कलर ले लिया। उसके बाद हो क्या रहा है इसमें, एक रेक्टेंगल इसके पीछे से आ रहा है। मुझे सेम साइज का रेक्टेंगल लेना है जिसका साइज रखना है मुझे 280 पिक्सल विड्थ। हाइट इसका 84 पिक्सल। कर्व कर देना है 16 पिक्सल। कलर दे देना है मुझे इसे प्योर वाइट। ये लिया, इसके अंदर मैंने पुट कर दिया। वेरी सिंपल। यहाँ पर देखोगे आप, कलर पुट दिया मैंने इसे, वाइट कलर दिया, उठाया, पूरा कॉपी किया, पुट कर दिया, इसे सेंटर लाइन कर दिया, राइट। और ये लेयर है, इसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट ऊपर दिखना चाहिए तो टेक्स्ट को ऊपर करके ड्रैग कर दिया। इसे बोल देते हैं एनिमेटेड बटन। एनिमेटेड बटन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पहले ये टेक्स्ट नहीं दिखा, बाद में आ रहा है वो, राइट। तो पहले उसे ये यहाँ पर लेकर जाना है। थोड़ा सा साइड स्लाइड कर दो। इसका ऑपेसिटी बिल्कुल जीरो कर दो यहाँ पर, ठीक है। इसे अभी आप कॉम्पोनेंट बनाओ, कॉम्पोनेंट बना के इसे इसका वेरिएशन बना दो। वेरिएशन में क्या करना है आपको, उस रेक्टेंगल को इधर लेकर आना है और ऑपोसिटी भी उसका इंक्रीज करना है। ऑपोसिटी आपको 100 कर देना है। कलर का थोड़ा टेक्स्ट थोड़ा टेक्स्ट का थोड़ा डल कर देना है। 60 पिक्सल कर दो, लाइक दिस। अब इसे एनिमेट करना है आपको। किस पे होना चाहिए, एक्शन है हमारा हवर। वाइल हवरिंग चेंज होना चाहिए वेरिएशन 2 में। स्मार्ट एनिमेशन लगा दो, ईज इन कर दो केवल, ईज इन होगी। ऑलराइट, या फिर क्विक होना चाहिए। बेसिकली ईज इन तो नहीं लगाएंगे हम, क्विक चाहते हैं कि क्विकली हो वो, हम क्विक।
क्विक मैंने कर दिया, फिर स्लो हो। ठीक है, टेस्ट कर लेंगे वो किस तरीके से बेहतर दिख रहा है, बट हाँ, आपको थोड़ा ट्विक करना पड़ेगा, बेहतर एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। अभी ट्राई करके देख लेते हैं। यहीं पर ही कहीं बटन रखा हुआ है हमारे एक्चुअल डिज़ाइन में भी, तो यहाँ पर हम जाएंगे, इस पर कवर करते हैं, तो स्लोली एक एक्सपीरियंस आता है। राइट, भाई वो बाद में विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड कलर भी वेरी सिमिलर है। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा देख लेते हैं अभी। राइट, बहुत ही स्मूथ में ट्रांजिशन बना दिया है। दैट मीन्स हमारे दो ट्रांजिशन बन चुके हैं वेब एंगेज वाले। वेब एंगेज के दो ट्रांजिशन हमने, दो एनिमेशन हमने, दो माइक्रो इंटरेक्शन हमने डिजाइन कर लिया है। यही माइक्रो इंटरेक्शन है जब आप लोड करेंगे, बेसिकली आप देखो भी हो क्या रहा है। हमारा माउस एंटर करेगा जिस फील्ड में, वो हमारे पास आता है। देखो जैसे माउस यहाँ पर एंटर करा तो ये सिलेक्शन ट्रिगर हुआ। बहुत ही सिंपल है ये इंटरेक्शन। उसमें आपको देखना पड़ेगा, एक तो इमेज है, इमेज को कॉपी कर लेते हैं। इमेज मैंने कॉपी करके इधर पेस्ट कर लिया। ठीक है, दूसरा टेक्स्ट है साइड में। टेक्स्ट कोई भी ले लो आप, कोई भी एक टेक्स्ट ले लो विदाउट वरी। एग्जाम्पल, मैंने एक फ्रेम लेना है पहले। एक फ्रेम मैंने ले लिया। फ्रेम का थोड़ा साइज कर दो आप 800 पिक्सल। यहाँ से ये टेक्स्ट रिमूव कर दो आप। ये इसका साइज भी थोड़ा छोटा कर लो आप, थोड़ा बाहर रखो इसे। उधर इसे फॉर एग्जांपल ये मेरा टेक्स्ट है अभी के लिए ना, इसे थोड़ा बाहर रखो। इन्हें दोनों को एक साथ करो। इन्हें, इसे आप 120 पिक्सल करो और सेंटर लाइन कर दो। ये सेंटर लाइन करके देखो कहाँ दिखते हैं। नहीं, 120 पिक्सल से नहीं होगा, 40 पिक्सल कर दो। ठीक है, तो ये है इनका इनका पोजीशन देख लो आप। इसका पोजीशन तो 0 पे है और इसका एक्स एक्सिस पर 720 एक्स, ताकि बाद में वो उस पोजीशन पे ला सकूं उसे। अभी आप एक्स एक्सिस पे देखोगे इसका पोजीशन 0 पर प्लेस है, एक्स एक्सिस पर। और ये 728, और सॉरी 726 पिक्सल पे प्लेस्ड है। तो अभी मैं इसे खिसकाऊंगा तो सेम पोजीशन में बाद में इसे ला सकूं। यही पर्पज है, बाकी कोई पर्पज नहीं है। या फिर आप जहां भी आपको लाना है वो भी आप कर सकते हो बिना देखे। अब इसका क्या करना है, आपको कंपोनेंट बना देना है, बहुत ही सिंपल। इसे बोल देते हैं एनिमेटेड सेक्शन। एक सेक्शन पूरा एनिमेट हो रहा है। एनिमेटेड सेक्शन हमने बोल दिया। कंपोनेंट बनाओ, माय बैड। कंपोनेंट बनाओ, कंपोनेंट बना के सिंपल है वेरिएशन ऐड करो। वेरिएशन ऐड करने के लिए इन्हें वेरिएशन ऐड करके इसे 0 कर दो अभी, ताकि ये अपनी जगह पर पहुंच जाए। कंटेंट है बाकी, अभी तो इसमें इमेज ही थी यार। ये अभी है, इसे एनिमेशन बनाओ आप। अरे इसके अंदर प्लेस नहीं है, प्लेस करते हैं पहले। हाँ जी, प्लेस्ड है। अब इसे एनिमेशन बनाओ। कोई और टेक्स्ट ले लो, या फिर इसे टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर दो, अदरवाइज ये प्रॉब्लम करेगा। यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं यार। डिलीट कर देते हैं, वेरी सिंपल। ऑलराइट, कोई भी टेक्स्ट उठा लेते हैं, यहीं से टेक्स्ट उठा लो यार। यहीं से हमने टेक्स्ट उठा लिया। हम्म, अभी देख लेते हैं। इसे आपको कॉम्पोनेंट बनाया, प्लस करा, इसे 0 पर ले आओ। इसे 0 कर दिया आपने, इसे 726 कर दो। 726। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो ना, यहाँ पर जैसे माउस एंटर हो रहा है तब वो पास में आ रहे हैं, माउस एंटर हो रहा है तब वो पास में आ रहे हैं। तो वही इंटरेक्शन मुझे लगाना पड़ेगा। एक्शन क्या है, माउस एंटर। इंटरेक्शन पे गए, एक्शन है यहाँ पर। जब माउस एंटर करे तो आफ्टर 2 या फिर 300 मिली सेकेंड वो चेंज हो जाए दूसरी वाली स्टेट में, वेरिएशन 2 में। अब इस वेरिएशन को आप यूज करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही है मेरा, इसे थोड़ा स्केल कर लेते हैं नीचे। ठीक है, इसे थोड़ा कलर इनमें से हटा देते हैं ताकि इस पर विजिबल हो। कलर को थोड़ा ऑफ कर दीजिए यहाँ पे।
यहाँ पर गए आप, एनिमेटेड सेक्शन है ये वाला, फिर आप ड्रैग कर लो। सेंटर आपने अलाइन कर लिया, इसे यहाँ कर लेते हैं। इसे एक बार प्रेजेंट करके देख लेते हैं। प्रेजेंट हो गया, रीस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। तो दोबारा से आपको करना पड़ेगा माई पैड। पूरा इंटरेक्शन हमने, ये तो इंटरेक्शन काम कर रहा है, ये भी इंटरेक्शन काम कर रहा है। इसे नीचे हमारा माउस एंटर करता है, आ गया देखो। हमें थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। टाइम बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गए आप, बहुत क्विकली आ जा रहा है। यहाँ पर गए आप, 600 मिली सेकेंड कर देते हैं या फिर 800 मिली सेकेंड। दोबारा से करके दिखाना पड़ेगा मुझे, आई थिंक, क्योंकि मल्टीपल फ्रेम मैंने यहाँ पर यूज किए हैं। तो देख लेते हैं इसे अभी किस तरीके से काम कर रहा है। हाँ जी, ये यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, आ गया देखो पास में, राइट। इस तरीके से आपका इंटरेक्शन काम करने वाला है। वही सेम स्मूथ इंटरेक्शन आ जाएगा। थोड़ा मेरा सिस्टम भी स्लो चल रहा है, सेम ही इंटरेक्शन आपको मिल जाएगा। आपको माउस एंटर लगाना है। देखो यहाँ पर माउस से रिगार्डिंग भी मल्टीपल इंटरेक्शंस हैं। जैसे आप देखोगे ना प्रोटोटाइप पर जाकर, माउस एंटर करे तब वो इंटरेक्शन ट्रिगर हो, माउस लीव करे तब ट्रिगर ट्रिगर हो, माउस अप जाए तब ट्रिगर हो, माउस डाउन जाए तब ट्रिगर हो। इस तरीके से आप मल्टीपल तरीके की एनिमेशंस आप क्रिएट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको मैं ये फाइल, सेम ही फाइल में शेयर करने वाला हूँ आपको फिग्मा कम्युनिटी स्पेस में। तो और इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ आप जाकर वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कॉपी बना लीजिएगा। अभी मैंने दूसरा दिखाया था, बाकी तो सेम ही एक्सपीरियंस है यहाँ पर भी, बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस डिफरेंट है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये कंटिन्यूअस लूप में चल रहा है, कंटिन्यूअस लूप में ये चले जा रहा है। तो ये कंटिन्यूअस लूप आप बना सकते हैं, वही आफ्टर डिले का यूज करके आपको कंटिन्यूअस लूप बनाना है, विच इज़ वेरी सिंपल। इसे आप जाओ इधर, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी कर दो इसे अब बार बार। ये कर दिया मैंने। एक फ्रेम के अंदर रख दो आप एक समय पर, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बार में चार को दिखाना है, तो मैं चार लोगों को एक फ्रेम के अंदर रख दूंगा। पहले तो एक फ्रेम बना लो इसका, इन सभी को मिला के एक फ्रेम बना लो। फ्रेम बना लिया, फ्रेम के अंदर डाल लिया, एक आउटर फ्रेम बना लो अभी। मैं केवल चार ही दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और इसे कॉपी, कंट्रोल एक्स करो, इसके अंदर पुट कर दो। चार ही दिखा रहा है। और बार बार अब क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। इसे बोल दो एनिमेटेड स्लाइडर, स्लाइडर। इसे आप कंपोनेंट बना लिया आपने, कंपोनेंट बनाकर आपने इसे प्रोटोटाइप कर लेना है। हर बार आपको एक एक आगे बढ़ा देना है। क्या कर रहा है ये, इस तरीके से आप एक आगे बढ़ा दो, सॉरी, दिखा दो। इसकी फिर इसका कंपोनेंट बना दो, ये बना दो। इस तरीके से लूप चलता रहेगा आपका। यहाँ से आपको आफ्टर डिले पर जाना है। आफ्टर डिले लगा दिया आपने, ये चेंज होना चाहिए इसमें, वेरिएशन 2 में एनिमेशन स्लोली होना चाहिए चेंज, ठीक है। और सेम एनिमेशन आपको इससे इसमें लगा देना है। वही स्लो वाला एनिमेशन लग गया, तो ऑन क्लिक लग गया। बस ऑन क्लिक से आपको क्या करना है, ये आफ्टर डिले कर देना है यहाँ से। सेम ही आपको इसमें भी करना है। जाए इधर से, ऑन ट्रैक की जगह पे बस आफ्टर डिले, वेरी मच सिमिलर, सब कुछ सभी सेम होने वाला है। यहाँ पर एक वैसे टेस्ट करके देख लेते हैं हाउ इट्स वर्किंग।
इसे आप बॉटम में लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल आपको एसेट में जाना है, एनिमेटेड स्लाइडर को ड्रैग करें, यहाँ पर लेकर आए। साइज काफ़ी बड़ा हो गया है तो साइज यहाँ पर छोटा कर लीजिए अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। जब हम बनाएंगे अपने प्रोडक्ट के लिए तो आपको थोड़ा बेहतर तरीके से बनाना है, बट हाँ, इज इट वर्किंग? लेट मी सी। ये भी काम नहीं कर रहा है। लेट मी सी हमने कहाँ पर गलती कर दी है। पहले में तुमने आफ्टर डे लगाया यार। ये में दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने सेम ही कार्ड यूज करा है। विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं आ रही है। तो अभी क्या करेंगे ना, हम इसे कुछ और कलर कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि। ठीक है गाइस, अभी आपको दिखेगा ये। ऑन क्लिक वाले को हटा दो। डिले, डिले। इसका इसका और इसका और इसका बैकग्राउंड भी हम हटा देते हैं। वेरिएंट टू स्मार्ट एनिमेशन स्लोली स्मार्ट एनिमेशन करेगा। इसका वेरिएंट थ्री स्लोली एनिमेशन करेगा। इसका थोड़ा टाइम ही थोड़ा हम कम कर देते हैं। 350 मिली सेकेंड, इसका भी 350 मिली सेकेंड, इसका भी 350 मिली सेकेंड। इस तरीके से आपको टाइमिंग के साथ थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा। दोबारा से मुझे लोड कराना पड़ेगा यार इसे। एक बार देख लेते हैं कितना काम कर रहा है। देखो अभी काम कर रहा है ये। इस तरीके से आपका एनिमेशन चालू हो गया है। तो ये हमारा पूरा जो क्या बोलते हैं वेब एंगेज का है, पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। वेब एंगेज वाले को मैं से एक सेक्शन में डाल देता हूँ ताकि आपको ये फाइल में समझने में आसानी हो। वेब एंगेज माइक्रो इंटरेक्शन। वेब एंगेज के माइक्रो इंटरेक्शंस मैंने डिजाइन कर दिए हैं। उसके बाद है हमारा मेल मेलचिम में ज़्यादातर इंटरेक्शन सिमिलर ही हैं। ये आप इंटरेक्शन देखो, ये एक यूनिक इंटरेक्शन है। और ये आप बटन पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा यूनिक इंटरेक्शन है। ये शेडो आ रहा है, ये तो हमने ऑलरेडी बनाया है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू। बट ये जो जूम हो रहा है, ये हम तीन इंटरेक्शन बनाने वाले हैं मेलचिम में, ये और ये वाला। ऑल राइट, सो लेट्स क्विकली डू इट। सबसे पहले हमें एक बटन बनाना है। बटन के लिए फ्रेम लेना पड़ेगा आपको। फ्रेम ले लिया आपने, इसे आप 84 पिक्सल कर दो और इसे 240 पिक्सल। 16 पिक्सल आप कॉर्नर रेडियस दे दो। कॉर्नर रेडियस आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, इसमें 84 पिक्सल ही दे देते हैं। ठीक है। कलर आपको वही रख देना है, whichever the येलो इश कलर दे आप। देन आपको टेक्स्ट लिखना है साइन अप। टेक्स्ट का साइज थोड़ा छोटा कर दीजिए, 32 पिक्सल। सेंटर आप लाइन कर दीजिए। अब क्या हो रहा है ना इसमें, अब देखोगे तो ये अपलिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स इसके पीछे एक फ्रेम है और ये पुश कर रहा है। जैसे अवर करें तो पुश हो रहा है। इस पुश को लाने के लिए आपको इसके अंदर एक फ्रेम या फिर इसके आउटर में इसके ऊपर एक फ्रेम की शील्ड और चढ़ानी पड़ेगी आपको। कंट्रोल ऑल्ट जी, एक फ्रेम और हो गया इसके अंदर। फ्रेम 8 था पहले वो, इसे इनर बोल देते हैं। इनर बटन, ये इसकी आउटर लेयर है, ये अपनी बटन बोल देते हैं।
ठीक है। तो एक इसके ऊपर आउटर लेयर है, तो अभी उसे हम खिसका देंगे नेक्स्ट वेरिएशन में। पहले से कंपोनेंट बनाओ, और ये जो आउटर लेयर है, इसे आप प्रॉपरली, जो आउटर लेयर है कंपोनेंट बनाने से पहले प्रॉपरली से कलर दे लो। कलर है हमारा ब्लैक। और आप क्या देख रहे हो ना, इधर ये कॉर्नर क्रॉप नहीं हुआ है, क्योंकि हमने इसे कॉर्नर रेडियस नहीं दिया है। कॉर्नर रेडियस हमने पहले वाले को 84 पिक्सल दिया था, तो इसे भी 84 पिक्सल आप कॉर्नर रेडियस दे दो। अभी इसे कंपोनेंट बना लो, कंपोनेंट बना के इसका वेरिएशन ऐड करो। और जो ये अंदर वाला कंपोनेंट है, उसे 2 3 4 5 6 7 8 पिक्सल ऊपर खिसका दो। उसके बाद देखा होगा आपने, क्रॉप हो गया है इतना कंटेंट। आई मीन क्रॉप नहीं हुआ है। अगर आपका हो सकता है इस तरीके से दिखाए, तो इसे क्लिप कंटेंट से हटा देना आप। ठीक है। उसके बाद इसे आप फंक्शनल बना दीजिए। इस पे अगर आप हवर करें तो इस पे पहुंच जाएं, उसके लिए आपको प्रोटोटाइप करना पड़ेगा। प्लस पे आपने क्लिक किया, वाइल हवरिंग पे क्लिक किया, चेंज हो गया है दूसरी वेरिएशन में। पर स्मार्ट एनिमेशन आप लगा दीजिए, ईज इन कर दीजिए आप। ईज इन आउट दोनों आप वेरिएशन का आप यूज कर सकते हो। क्विकली इसे चेक कर लेते हैं वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। उसके लिए सिमिलर तरीके से आप एक मोबाइल का फ्रेम ले लीजिए। कोई भी एक अपने मोबाइल ले लिया, यहाँ पर जाएं, इसे ड्रैग कर लो। राइट। यहाँ पर इसे क्विकली टेस्ट कर लेते हैं। हमारा एक्सपीरियंस, बटन वाला एक्सपीरियंस डिजाइन हो चुका है। आप डेस्कटॉप में भी टेस्ट कर सकते हैं, और मोबाइल में ये फायदा होता है, मैं क्विकली सेम ही स्क्रीन में प्रीव्यू देख सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट यूजिंग मोबाइल वर्जन ऑफ इट। ठीक है। और ये लेयर्स हैं, पहले इन्हें प्रॉपर्ली नेम कर देता हूँ यार। ये वेब एंगेज माइक्रो इंटरेक्शन से रीनेम करके वेब एंगेज रख देता हूँ, विच इज़ वेरी मच अंडरस्टूड। हाँ जी। तो अभी हमने ये बना लिया है, अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या है, एक तो इसके नीचे एक लाइन आती है, आई मीन आउटलाइन आ रहा है। दूसरा, इसका साइज बड़ा हो जा रहा है। तो पहले कंट्रोल सी करके इमेज कॉपी कर लेते हैं भाई। कंट्रोल सी करके आपने इमेज कॉपी कर लिया। और राइट, इमेज के ऊपर ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट यहाँ से उठा लेते हैं। whatever the text it is, टेक्स्ट जो भी है इधर से उठा लेते हैं। कंट्रोल सी, बाकी को आप डिलीट कर दो। इधर कर दिया आपने, इधर यहाँ पे मैंने रख दिया। स्केल कर दो, साइज आप देख लेना जो भी है। इसे आप क्या करना है आपको, इसे आप एक फ्रेम के अंदर पुट कर दो, या एक फ्रेम लो सेम ही साइज का। ठीक है, विच इज 369 24। साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब साइज थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, तो साइज थोड़ा छोटा कर लो। इसे भी थोड़ा छोटा कर लो टेक्स्ट को। ठीक है जी। अब इसे फ्रेम के अंदर पुट कर लो। फ्रेम के अंदर मैंने पुट कर लिया। क्लिप कंटेंट कर लो। ऑलराइट। अब क्या होगा, इससे पहले कंपोनेंट बना दिया मैंने। कंपोनेंट बना के इसे इमेज बोल देते हैं, इमेज एनिमेशन, इमेज जूम। सिंपल, जूम हो रहा है उसमें, राइट, एक्सपांड हो रहा है बेसिकली। दूसरे पार्ट में क्या होगा, इसके नीचे एक तो अंडरलाइन आती है, कंट्रोल यू करके अंडरलाइन लगा दिया। और इसे थोड़ा सा इमेज को स्केल कर लो आप, राइट, ऊपर स्केल करके। ठीक है। तो इसे आप स्मार्ट एनिमेशन लगा दो। क्या होना चाहिए, हवर होने पर क्या होना चाहिए, एक्सपांड करना चाहिए, चेंज होगा वेरिएशन 2 में, ईज इन आउट बैक। ठीक है। ईज ऑफ एनिमेशन आपको समझेगा तब जब आप एनिमेशन खुद बनाओगे, किस तरीके से ईज ऑफ एनिमेशन काम करता है। तो आपको शुरू में ईज चाहिए, बाद में आपको ईज चाहिए। ईज इन मतलब स्टार्टिंग में आपको ईज चाहिए। ईज आउट मतलब जब ये एनिमेशन पहुंचे, ट्रांजिशन अपने प्लेस पर पहुंचे, तब आपको ईज चाहिए। ईज मतलब स्मूथनेस, सूदिंगनेस, राइट, स्मूथ रहेगा आपका ट्रांजिशन। तो कंट्रोल, आई मीन ऐप फ्रेश किया आपने। अगेन आप कोई एक फ्रेम ले लीजिए। यहाँ पर मैंने एक फ्रेम ले लिया, और मुझे इसे ड्रैग करके टेस्ट करना है कि वेदर माई एनिमेशन इज वर्किंग और नॉट। यहाँ पर लिख लो इसे। हमारे यहाँ पर 3 कार्ड हैं, तो इस तरीके से एक बार टेस्ट कर लेते हैं।
यहाँ पर आपको प्रेजेंट कर कर ही देखना पड़ेगा बेहतर तरीके से। और करते हैं तो एनिमेशन हमारा काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो, राइट। सो इट्स वेरी मच वर्किंग। दैट मीन्स हमने दो इंस्ट्रक्शन कॉपी कर लिए हैं। तीसरा इंस्ट्रक्शन है हमारा ये बटन वाला। तो ये भी हम देख लेते हैं कि हाउ इट्स वर्किंग। इसे बनाने का तरीका, मल्टीपल तरीके हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को बनाने के, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर मोस्ट ऑफ देम आर जुगाड़, राइट। तो कोई भी एक तरीका हो सकता है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। पर्पज है कि आपका एनिमेशन अच्छे से काम करे। इसे आप थोड़ा सर्कल कर लीजिए, 4:1 कर लिया आपने। थोड़ा छोटा कर लीजिए इसके साइज को। साइज को आपने इसे छोटा कर लिया, राइट। इसे आप कलर वही दे दीजिए जो कि इसका प्राइमरी कलर है। उसके अलावा इसमें एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के लिए यहाँ से हम कॉपी करके टेक्स्ट ले सकते हैं। learn more about us for example, this is the text which is written there. In case of 20 पिक्सल इस साइज कर दीजिए। मीडियम इसका फॉन्ट ले लीजिए। अब क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे इसके पीछे भी एक वो करना पड़ेगा, क्या बोलता है, मुझे इसे एक्सपांड करना पड़ेगा। ये फ्रेम एक्सपांड होना चाहिए। इसमें मुझे कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, ये फ्रेम अपना लेफ्ट साइड स्टिक करे बस। लेफ्ट साइड, सॉरी, राइट साइड स्टिक करे। तो मैं इसे स्केल करूँ लाइक दिस, ठीक है। दूसरा, जब मुझे पहले इसकी फ्रेम के अंदर डालना है, अभी पहले फ्रेम के अंदर डाल दिया। अब इस फ्रेम में ये आइकन है, आइकन वाली जो लेयर है वो ऊपर होनी चाहिए, ताकि तभी उसके नीचे आ पाएगा वो, राइट। तो ये आइकन मैंने, टेक्स्ट है मेरा, यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया इस तरीके से, ठीक है। नाउ पहले इसे आप लर्न मोर एनिमेशन बोल दो। लर्न मोर एनिमेशन, आई मीन एक नाम आपको देना है। अब इसे एक कंपोनेंट बनाओ, कंपोनेंट बना के इसे खबर में हो रहा है तो इसे आप इस तरीके से बना सकते हो। इसमें क्या हो रहा है, ये तो जा ही रहा है, ये भी 4 पिक्सल ले आते हैं, 1 2 3 4। और इसे भी 4 पिक्सल क्लोजर ले आते हैं, 1 2 3 4। इसमें ईज ईज इन देना है आपको, मुझे स्मूथनेस चाहिए केवल शुरुआत में, उसके बाद मुझे कोई स्मूथनेस नहीं चाहिए। तो उसके लिए इंटरेक्शन आपने ऐड किया, वाइल हवरिंग, चेंज टू, वेरिएशन टू, एनिमेशन आप स्मार्ट एनिमेशन, ईज मुझे इनमें चाहिए, वेरी मच गुड। नाउ बस ये थोड़ा मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि पहले से आ रहा है ये थोड़ा सा। बाकी तो हमारा प्रोटोटाइप हो चुका है, क्योंकि मैंने वहां से कॉपी किया था, वो सेम इंस्ट्रक्शन इधर कॉपी हो गया। नो प्रॉब्लम। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट हाउ इट्स वर्किंग। मोबाइल फोन में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि साइज इसका मोबाइल फोन में इजीली फिट हो सकता है। तो अभी हम प्रीव्यू करेंगे रादर देन प्रेजेंटिंग। एनिमेशन मिल गया आपको, दोनों पास भी आ रहे हैं, राइट। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो मतलब हमने मेल चिम्प के भी तीनों इंटरेक्शंस को ब्यूटीफुली डिजाइन कर लिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्टिल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि हम प्रॉपरली सीख सकें। पर्पज है कि आप बेहतर तरीके से डिजाइन करना सीखें, इन एनिमेशन का बेहतर तरीके से आप यूज कर पाए। ऑलराइट, इन केस आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन पिंग मी ऑन लिंक्डइन, you can ping me in comment only. I'm gonna quickly respond to you. No worries about it. So Mailchimp एनिमेशन, Mailchimp पे से मैंने नेम दे दिया है। अभी हमारे यहाँ पर जोमेटो का हमने बना लिया है, Mailchimp का हमने बना लिया है, और वेब एंगेज का हमने क्रिएट कर लिया है। चौथा वेबसाइट लेने वाले हैं या फोर्थ वेबसाइट हम लेने वाले हैं, एयरबीएनबी। एयरबीएनबी में आपको समझना पड़ेगा, ज़्यादातर इंटरेक्शन तो वेरी मच सिमिलर ही है। यहाँ पर जाते हो ये हवर हो जाता है, तो ये आपको ये चेंज हो रहा है बेसिकली वेरी मच। या फिर ये आइकन विजिबल है, तो ये बहुत ही लाइक आसान है, आप इजीली कर सकते हैं, राइट। ये पहले बुक कॉपी करके देखता हूँ, अगर बुक कॉपी हो जाता है तो बिल्कुल ना डिजाइन दिस ऑल्सो नहीं होगा बुक कॉपी। ये वाला देख लेते हैं, अगर ये क्लिक करता हूँ तो ये बाहर ओपन होके आता है ना। तो ये मैंने क्लिक किया तो एकदम जूम होके बाहर आ रहा है,
राइट। ये एक्सपीरियंस तो नहीं आ पाएगा, हम तो मूव इन करा सकते हैं क्योंकि हमारे पास फिग्मा की भी दोस्तों कुछ लिमिटेशंस हैं। ये एक्सपीरियंस तो नहीं आ पाएगा। हम क्या कर सकते हैं, इसे मूव इन करा सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके कोई भी एनिमेशन डिजाइन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ओवरले है बेसिकली। इस पे क्लिक करें तो एक ओवरले ओपन हो जाए। राइट। तो ये हम कर सकते हैं। बाकी एग्जैक्टली ये सेम एक्सपीरियंस रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। राइट। एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस रेप्लिकेट करना इज बिट डिफिकल्ट। और ये हवर करने पर शेडो आ रहा है। हवर करने पे शेडो आ रहा है। और क्लिक करने पर ये इसके पास ओवरले ओपन हो रहा है। तो ये ओवरले है, इसे आप डिजाइन कर लेना इजीली। बहुत आसान है। फिर भी कोई चैलेंज आता है तो नेक्स्ट वीडियो में से कंप्लीट डिजाइन कर दूंगा। इवन एग्जैक्टली सेम, अगर आप देखना चाहते हैं कि इसे किस तरीके से रेप्लिकेट करना है, वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। बट ये वाला एनिमेशन में एक बार आपको डिजाइन करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। एयरबीएनबी का भी एक बार एनिमेशन हम देख लेते हैं कि एयरबीएनबी वाला एनिमेशन किस तरीके से अभी ये काम कर रहा है। फ्रेम आपने लिया, एक बड़ा सा फ्रेम ले लो। उसे कॉर्नर रेडियस फॉर एग्जांपल आप 240 पिक्सल दे दो। इसमें क्या है, एक तो एनीवेयर लिखा हुआ है, वो लिख दो भाई। एनी वेयर आपने लिख दिया। दूसरा एनीवेयर के बाद इसमें एनी वीक लिखा हुआ है, एक यहाँ पर लाइन लगा दीजिए। एनी वीक। एनी गैस 30 पिक्सल कर दो, या फिर इसका ओपेसिटी हमने कम कर 60% कर दो सर। इसके बाद एक आइकन है, एक सर्कल के अंदर रेडिश सर्कल है, लाइक दिस। और सर्कल इस तरीके से नहीं बनाना है, वैसे आपको एक फ्रेम ही लेना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो डिजाइन कर ही रहे हैं, थोड़ा बेहतर तरीके डिजाइन करते हैं। 180 पिक्सल इसका साइज ले लो। इसे अंदर एक फिल दे दो, रेडिश। यहाँ पर जाओ प्लगइन में, बाय बाय। प्लगइन में जाकर यहाँ पर सर्च आइकन आपको लेना है। आइकन ले लिया, कूल आइकन है, मैंने आइकन ले लिया है। थोड़ा अभी थोड़ा वो पैरिटी नहीं आ पा रहा है, तो इसमें थोड़ा ओपेसिटी और कम करना पड़ेगा। ठीक है। एनीवेयर, एनी वीक, एनी गेस्ट सर्च करेंगे तो पॉपअप ओपन होना चाहिए। पॉपअप में क्या होगा, पॉपअप तो मैं पूरा नहीं बनाने वाला हूँ, बट हाँ आपको एक मैकेनिज्म बताया देता हूँ किस तरीके से एनिमेशन ये काम करेगा। इसे बोल देते हैं सर्च एनिमेशन। सर्च एनिमेशन है ये। इसमें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना पड़ेगा। ये भी पॉपअप ही है, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये पॉपअप ओपन हो रहा है। इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये बाहर ओपन हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल इसे आई गोना यूज समवेयर इन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में यूज करूँ इसे मैं। साइज देख लेते हैं इसका, टू। थोड़ा साइज हमें देखना पड़ेगा इसका। कंपोनेंट बना लिया मैंने इसे। इसे कंपोनेंट बना के ड्रैग कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं इसे इधर ऐसे। बैकग्राउंड थोड़ा ऑफ वाइट कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि विजिबल हो हमारा वाइट बैकग्राउंड ऑफ आवर सर्च एनिमेशन। अभी क्या करना है, इस पे क्लिक करूं, अगर ये आइकन है इस पे क्लिक करूं तो एक फ्रेम ओपन हो जाए। अभी तो मैं फ्रेम ही बना रहा हूँ बेसिकली। फ्रेम का 1440 में बना देता हूँ, 1440। और राइट, फ्रेम मेरा यहाँ पर ओपन हो जाएगी इस तरीके से। तो डेप्थ दे देता हूँ इसमें, डेप्थ दे दिया। ठीक है, इसे बाहर ले आता हूँ। अभी क्या करना है आपको, इससे मुझे क्लिकेबल बनाना है, तो इसे प्रोटोटाइप कर दो आप। यहाँ पर जाओ, प्रोटोटाइप सेक्शन में जाओ, एड इंटरेक्शन पे आप गए, ऑन क्लिक। क्या होना चाहिए, ओपन ओवरले होना चाहिए, एक ओवरले ओपन होना चाहिए। ओवर कौन क्या नाम है इसका, फ्रेम 11। फ्रेम 11 यहाँ पर नेम है, तो इसे ओवरले बोल देते हैं, ओवरले। ऑलराइट, ओवरले यहाँ पर होना चाहिए, ये वाला, विच इज़ वेरी सिंपल। ओवरले को ओपन करने के लिए अब मैं यहाँ पर इसका पोजीशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंस्टेंटली ओपन होना चाहिए,
एक तो डिसॉल्व एनिमेशन देख लेते हैं, डिसॉल्व काम करेगा या नहीं करेगा। ईज इन आउट बैक, ये मुझे एक बार यूज़ करके देखता हूँ हाउ इट्स वर्किंग। सेंटर नहीं, मुझे टॉप में सेंटर लाइन चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर आप मैनुअली करना होता तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं। एक बार इसे ट्राई करके देख लेते हैं हाउ इट्स वर्किंग। आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा बिकॉज इट्स डेस्कटॉप वर्जन नाउ। एक बार ट्राई कर लेते हैं कि अभी काम कर रहा है या नहीं। टिल देन ये भी लोड हो रहा है। प्लीज़ अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख चुके हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस तरीके का और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे पिंग करके बता दीजिए। मैं आपको और भी इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करके देने वाला हूँ। नो वरीज, राइट। इस तरीके से ये काम करेगा। अगर आउटसाइड क्लिक करूँ तो बंद हो जाए, वो भी इसमें फीचर लगा देता हूँ, एक बैकग्राउंड वाला फीचर लगा देता हूँ, राइट दिस, राइट। डिसॉल्व प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। डिसॉल्व की जगह पर हम ओवन तो नहीं लगा सकते, इंस्टेंट लगा सकते हैं। इंस्टेंट में वो लाइक प्रॉपरली वो हमें एनिमेशन नहीं मिल पाएगा, द एनिमेशन दैट आई एम लुकिंग फॉर। स्लो कर सकते हैं इसे थोड़ा सा ना, या क्विक, एकदम क्विकली ओपन हो। लेट्स ट्राई इट आउट। क्लिक करते हैं तो हाँ, ये मतलब किस एनिमेशन ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी तो एग्जैक्टली वो लाइक वो एक्सपीरियंस रेप्लिकेट करना इज बिट डिफिकल्ट बिकॉज फिग्मा ऑल्सो हैज सम लिमिटेशंस। फिग्मा में भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो केवल कोड से ही फुलफिल हो सकती हैं। इन दैट केस आप अपने डेवलपर को ये लिंक इस तरीके से प्रोवाइड करा सकते हैं, क्यू कार्ड लिख कर दे सकते हैं कि भाई मैं इस तरीके का एक्सपीरियंस अपने प्रोडक्ट में चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप इसे एक बार चेक कर लो और ये एक्सपीरियंस आप मुझे बता दो अगर रेप्लिकेट करना पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए आपको डेवलपर के साथ बैठकर ही आपको काम करना पड़ेगा, तो वो एक्सपीरियंस आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही बेहतर डेवलपर्स चाहिए क्योंकि जो एयरबीएनबी का डिज़ाइन है वो एग्जाम्पलरी डिज़ाइन है। Already people are taking inspiration from them. So please make sure to connect with your developer, sit with them, talk to them how they can carve this experience into a product. So that's how it works. And अभी मैं इसे नाम देता हूँ एयर बी एन बी। भी हम कुछ और एनिमेशन देख लेते हैं अगर इस प्रोडक्ट में कुछ और भी एनिमेशन है तो। Let me see it if we have other animation in the product. कुछ डिफिकल्ट लगेगा तो आई गोना क्रिएट इट। बाकी तो सिमिलर एनिमेशन ही है तो आप ये देख लीजिएगा। ऑल राइट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को आप सेव करके रख सकते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर वो भी सेम ही कंटेंट देखना चाहते हैं या फिर सेम ही तरीके का कंटेंट देखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कॉन्टेंट टिल हियर। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से आपको मेरा शुक्रिया। अगर आप इस तरीके का और भी कंटेंट देखना चाहते हो या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं सेम ही वीडियो पर, या फिर मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि लिंक्डइन पे आप मुझे चैट में बता सके, डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मुझे रीच कर सकते हैं। फिर मैं मिलने वाला हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर उस कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक आएंगे तो मैं उस तरीके का कंटेंट क्रिएट करके आपको देने वाला हूं। नो वरीज, आई विल बी क्रिएटिंग दिस सॉर्ट ऑफ कंटेंट इन नेक्स्ट वीडियोस आल्सो। प्लीज अगेन, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच नाउ।